बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं बराह रास्त, और हमेशा की तरह अपने टीम के हमरा और बहुत ही स्पेशल और ख़ास मेहमान। और ये वो मेहमान के मेहमान कम हैं, आपकी फ़ैमिली का हिस्सा ज़्यादा हैं। और ख़ुद की हमारी इतनी बातें होती हैं, अपनी वो वाली बातें कि फ़लाँ कैरेक्टर आपने ये बड़ी कामयाबी किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी सिंगर के लिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स की कोई भी शोबे से वाबस्ता हो, या मैं कहती हूँ किसी भी फील्ड से शख्स जो एक कामयाब होता है, तो फिर आप उससे जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप कुछ सीखना चाह रहे होते हैं, आप लर्न करना चाह रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि आप दुनिया की जितनी भी फील्ड्स देख लें और फिर उन फील्ड्स में जितने भी कामयाब लोग हैं, उन्होंने सिर्फ कामयाबी हासिल नहीं की, कामयाबी हासिल करके उसको सस्टेन करके रखना, तसलसल के साथ बरकरार करके रखना, ये भी एक हुनर और आर्ट रहा है। ख़वातीन और हज़रात, आज के जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़, ये जो मेहमान अभी सामने से उनको मैं बुलाऊंगी तो फिर वो आएंगे, प्रॉपर तरीके से तारुफ़ होना चाहिए। ये भी उन मेहमान शख्सियात में से हैं कि जिन्होंने अपनी सक्सेस को बरकरार करके रखा। सो आज उनकी ज़बानी उन तमाम मेहमानों की कहानी और ज़िंदगी के तजर्बात से हम क्या कुछ सीख सकते हैं ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले शेफ़ हुमा का तारुफ़ करते हैं और उनको वेलकम करते हैं और देखते हैं कि क्या बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी हुमा, बताइएगा क्या कुछ होने वाला है? आज एक सूप बना रही हूँ मैं। मुझे लग रहा है कि मौसम तब्दील चूँकि होना स्टार्ट हो चुका है। दिन में बेशक आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन शाम में जो है एहतियात ज़रूर करें और ऐसे मशरूबात और ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें जो आपके गले को, नाक को, इन सब चीज़ों को ख़राब होने से बचाए, नजराना। बिल्कुल जी, ठीक है। और सूप बना रही हूँ इसलिए हॉट एंड सावर सूप है। साथ में मैं चिकन बना रही हूँ ऑयस्टर सॉस के साथ, और कंग पाव चिकन बनेगा, और साथ में एग फ्राइड राइस होंगे। वाओ! और सर्दियों की सौगात में अगर मैं कहूँ कश्मीरी चाय भी एक है तो गलत नहीं होगा। आप गर्मियों में आप जुर्रत करें भाई, कश्मीरी चाय की आप कहीं फरमाइश करें तो वो जो होटल वाले हैं ना, वो आपको इतने गुस्से की निगाह से देखते हैं कि भाई आपको अकल नहीं है कि आप क्या ये बात कर रही हैं। भला बंदा पूछे कि अगर गर्मी में भी दिल कर रहा है कश्मीरी चाय पीने को, आप ड्राई फ्रूट से, आप शदीद गर्मी में भी थोड़े बहुत बादाम खा ले तो गलत बात तो नहीं, लेकिन लोग बड़े ऑफेंड होते हैं अगर आप गर्मियों में। तो आप कश्मीरी चाय भी आपने बनानी है? बिल्कुल, इंशाल्लाह। अच्छा जी, आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, मेरी पहली मेहमान शख्सियत मेरे सामने, मैं तो इनकी फ़ैन हूँ भाई, और मैं इन्हीं की बात कर रही थी कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ से पहले एक तो डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी और आजी, इनके सारे ये बड़े छोटे छोटे अल्फाज इनके फैमिली के सामने, इसलिए क्योंकि इनसे तो हमने खुद सीखा। नईम ताहिर साहब तो पीटीवी बनाने वालों में से हैं। नईम ताहिर साहब तो भाई मतलब मैं तो, और वो जिस नशिस्त में आते हैं मुझे इतना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। और वो अगर मेरी तारीफ़ कर जाएं तो वो मैं पूरा हफ्ता, दो हफ्ते जो है ना, थोड़ा गरूर में मुब्तला रहती हूँ कि नईम ताहिर साहब ने मेरी तारीफ़ की है। बट फिर देन सिर्फ नईम ताहिर साहब भी नहीं, ऑब्वियसली यास्मीन ताहिर साहिबा भी, और फिर अली के नाना, मतलब ये लेगेसी है, 3 जनरेशंस एंड यू नो मूविंग ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इवॉल्व करना एज एन एक्टर। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें अली ताहिर से हम ये जानेंगे कि इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो इन्होंने अपनी बनाई, शनाख्त फैमिली के नाम के साथ, ये एक बड़ी बात है। इसी वजह से आपके दिलों में आज भी राज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने अली ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अच्छा, मैं बहक ही गई, मैं समझी कि आप नहीं सामने नईम ताहिर बैठे हुए हैं। चले, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अली, आपको देख के लगता है कि आपको की रिजेम्बलेंस यास्मीन साहिबा से ज़्यादा है? कहते हैं मेरे नाना से बहुत है, या फिर मेरी अम्मी से है। कई लोग ये भी कहते हैं इम्तियाज़ अली चाचात से है, या फिर आपकी नानी से भी? जी, नानी से नहीं, अम्मी से। अम्मी से, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नईम ताहिर साहब की शक्ल की रिजेम्बलेंस आपके बाकी 2 भाइयों में से किससे है ज़्यादा? फारान से। हाँ, फारान से, बिल्कुल सही। हाँ, उसकी आंखें काफ़ी अब्बा जैसी हैं। हाँ, और एक मैनरिज्म है उसमें अब्बा जैसा। लेकिन जब आपका जिक्र आता है
तो फिर नईम ताहिर साहब की आंखें नम हो जाती हैं। सो यू हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, इनके गानों के हम फ़ैन हैं, लेकिन इनके गाने जो है ना, उनके उसके लिरिक्स भी मुझे रटे हुए हैं। और मैं गाड़ी में, मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, मैं अभी ऑर्केस्ट्रा की जो हमारे ब्रदर बैंड है, मैं इनसे भी कह रही थी कि अगर मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, जो कि मैं 99.9% ड्राइव ही कर रही होती हूँ गाड़ी, बिकॉज मुझे लगता है कि ड्राइविंग करने से एक कथासिस आपका हो रहा, तो आप इंजॉय म्यूज़िक कर रहे होते हैं, पीछे सीट पे बैठ के वो मज़ा नहीं आता जो खुद ड्राइव करने का आता है। तो इनके गाने मैं सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, मेरे प्ले लिस्ट में मौजूद हैं। बट देन इन्होंने भी अपने बच्चों की बहुत उम्दगी के साथ तरबियत की है। हमारे साथ मौजूद है द वन एंड ओनली वारिस बेग। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं आप? मैं एक सेकंड कैमरे के आगे तो आप नहीं। कैसी हैं जी? ठीक है, खैरियत ठीक से? है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब फरमाइशी प्रोग्राम होने वाला है, आपको पता है ना ये बात? फरमाइशी? हाँ या नहीं? That's why I'm here, I think. बस थैंक यू सो मच, थैंक यू वी एंड आई होप एवरीथिंग इज वेल एट होम। माशाल्लाह भाभी जबरदस्त, ठीक हैं, बच्चे भी माशाल्लाह। सलाम दे रही थी आप। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा की आप तो फैमिली का हिस्सा है, तो इस वजह से थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, पीटीवी की स्क्रीन पे, प्राइवेट चैनल्स पे आप इनको देखते, शी इज़ अ लवली अडोरेबल पर्सन। मुझे इनकी जो एनर्जी है वो बहुत पसंद है एंड शी हैज़ व्हाट इट टेक्स टू बी अ सुपरस्टार। हमारे साथ मौजूद है सामिया भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सर, क्या हाल है? लुकिंग लवली। क्या हाल है सामिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। अच्छा जी अली, जिंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। जिस तरह आपने शुक्र के लफ्ज़ से शुरू किया ना, वो बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है जो इंसान अपने आप को रिमाइंड कराता रहे कि शुक्र करते रहना चाहिए। इतना कुछ अच्छा है ज़िंदगी में, और मेरी भी ज़िंदगी ऐसी, अल्लाह का बेहद शुक्र है, बिल्कुल सही जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा, मैंने एक आपकी शख्सियत में फ्रॉम डे वन, जितना मैंने आपको जाना है, एक बड़ा एज अ फ़ैन भी मैं बात कर रही हूँ, एज अ होस्ट, एक बड़ा ठहराव देखा है, एक बड़ा तवाज़ुन और बैलेंस। उसमें आपका कमाल कितना है और आपकी तरबियत या फैमिली के माहौल का कितना कमाल है? थैंक यू। ठहराव तो एक बड़ा अच्छा वर्ड होता है। आप बिल्कुल। उन लोगों से एसोसिएट करते हैं जिनको आप अच्छा समझते हो। ठहराव ज़िंदगी सिखाती है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाता है। मेरा ख्याल में मैं तो ज़रा से देर से सीखने वालों में से हूँ, लेकिन यही है कि कोशिश यही होती है कि इंसान सीखता रहे। उसमें शायद ठहराव आ जाता है, आप थोड़ा सा रुक के इधर उधर देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। वो ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लर्न करते रहें, ग्रो करते रहें, इसलिए शायद ठहराव भी कहीं आ गया। बिल्कुल, और वो मैच्योरिटी की भी वारिस निशानी होती है। एंड देन दैट गोज, ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए भी जाता है कि मैंने हमेशा बड़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, हंसता मुस्कुरा, और जिस दौर में आपने आगाज़ किया फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग, और उस दौर में मैं अब तो इसलिए ओपनली ये बात ज़रूर, हमने पहले भी डिस्कस की है, एक ख़ास नीश मार्केट थी, मैं अगर अल्फाज का इस्तेमाल सही करते हुए, कि अक्सर वो तनकीद भी आप पे कर रहे होते थे, लेकिन आपने तनकीद को भी, किसी भी शख्स के ऊपर तनकीद हो सकती है, मेरे पे हो सकती है, आप कोई भी कहा, आपने उसको भी बड़े बड़े सोच समझ के हैंडल किया। मैं समझता हूँ कि लोग ज़्यादा बात उसके लिए करते हैं जो कुछ हो, जो कुछ नहीं होता उसका जिक्र नहीं करते लोग। तो तनकीद भी उसी को होती है जो कुछ होता है, और मैं यहाँ कोई आपका राइट मैन की तनकीद नहीं कर सकता। तो दूसरा, अली ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं समझता हूँ ये कुरान में भी है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उस पर आप सेटिस्फाई हो जाएं। बिल्कुल। तो आपसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं दुनिया में। तो मैं ये 25 साल पहले हो गया हूँ। बिल्कुल सही। मैं कभी किसी चीज़ के पीछे रश नहीं करता, और जो अल्लाह ने मुझे दिया है उस पर मुतमिन हो गया हूँ। और मैं समझता हूँ अगर आपने एक दायरा है, अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच लें, उसमें आपके पास गाड़ी है, बच्चे हैं, जॉब है, सब कुछ है, उस दायरे में आप सबके साथ मिल के रह रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा कमाना है, आपको उस दायरे से बाहर जाना पड़ेगा। बड़ी प्यारी मिसाल है, वेरी वेल। बहुत सी चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। वेरी वेल सेड। हाँ, तो मैं नहीं करता, मैं उसी दायरे में रहता हूँ जहाँ मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, जिनके साथ मैं ज़िंदगी बिताता हूँ, मैं उनसे बाहर नहीं जाता। बिल्कुल। और आपने फिर अपने बच्चों की तरबियत भी, हम आपके बेटे को देखते हैं, बेटियों को, बच्चों को देखते हैं, तो वो भी उसी दायरे को समझते हैं, उसकी अहमियत को। बहुत ज़रूरी है। हमने बहुत तालीम दे दी, बच्चे मेरे बाहर पढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं हम दे पाते शायद, यहाँ भी काफ़ी
जो पेरेंट्स हैं कुछ जॉब्स करते हैं उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, तरबियत भी साथ दें। ट्रू ट्रू। तालीम के बाद तरबियत भी दें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही। हम बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल सही। सामिया, मुझे ये बताइएगा, हम सोशल मीडिया पे तो आपको देख रहे हैं, कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में। मुझे तो लगता है सोशल मीडिया बजाते खुद भी अब एक जॉब है, एक पूरा प्रोफेशन है जिसको निभाना, पिक्चर्स को पोस्ट करना, प्रॉपर तरीके से पिक्चर्स को खिंचवाना। अब वो वाला दौर चला गया है कि मुझे तो वो शादी की पिक्चर्स याद आती हैं, जब अली शादी की पिक्चर्स हुआ करती थी तो वो आप इस तरह करके वो वाला, अब तो पोज भी बनाना डिफरेंट हो। नहीं, अब तो खैर बहुत वो चेंज हो गई ना, डायनामिक्स इतनी चेंज हो गई हैं। हाँ। इन लोगों को, जो सोशल मीडिया के लोग हैं, उन लोगों को वो चीज़ें आती हैं जो वाकई मुझे नहीं आती। मुझे भी नहीं आती, मैं भी। हाँ। और वो एक ब्लेसिंग कह लें या एक आर्ट कह लें, आप लोगों का एक अलग किस्म का आर्ट है। बहुत आसान हो गया है। मैं बहुत प्राइवेट हूँ, वो प्राइवेसी मैं भी बहुत प्राइवेट हूँ। नए लोगों के लिए सोशल मीडिया अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जहाँ आपको जाके फोटोशूट करवाने पड़ते थे, आपको कहीं जाके ऑडिशन देना पड़ता था, या टीवी पे आप काम करें तो आप अपना काम पोस्ट करें, ठीक है। आप घर बैठे एक अच्छी अपनी वीडियो बनाकर वो पोस्ट कर सकते हैं। हाँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं टीवी पे भी काम कर रही हूँ, मैं वो भी अपना पोस्ट करती हूँ, अच्छा रिस्पांस। बिल्कुल सही। बट द वे हम आपको सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि एक्टिंग हो जाए, होस्टिंग की बात करें, परफॉर्मिंग की बात करें, सोशल मीडिया की, तो हर चीज़ को आप बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अली, फिल्म्स का कभी सोचा, फिल्म्स का क्यों नहीं? मैंने ये क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा। कोई बात फिल्में नहीं। तो की आपने नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। फिल्में की आपने, लेकिन जी मैंने 2 फिल्म्स की हैं। ठीक है। एक का नाम था चंबेली, ठीक है। वो 2013 में रिलीज़ हुई थी। पॉलिटिकल मूवी थी और बड़ी कामयाब मूवी थी अपने टाइम की। उसके बाद एक फ़िल्म की थी मैंने, फैसल कुरैशी उसे प्रोड्यूस कर रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हो सकी, कंप्लीट नहीं हो पाई। ओके। लेकिन आपने फ़िल्म की बात की तो मैंने बहुत शदीद सोचा। हाँ। मैं पिछले तकरीबन 4 साल से अब एक प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हुआ, एक्सीलेंट। जो कहानी मेरे नज़दीक पाकिस्तान की बेहद अहम कहानियों में से एक है। ओके। और सच्ची कहानी है, एक शख्सियत पे है, उसकी जो आप इस तरह की एक बायोपिक बनाने का सोच रहे हो ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास परमिशन हो टू मेक दैट थिंग बिल्कुल ऑन समवन। आप उसके स्टैचर को कहीं कम नहीं करना चाहते, उसकी फैमिली को ये यकीन होना चाहिए कि आप उस स्टैचर के मुताबिक चीज़ बना सकें। तो उस चीज़ में पिछले 4 साल से एक शख्सियत है, उनकी फैमिली को फॉलो कर रहा था। ठीक है। और मुझे बेहद खुशी है कहने में कि अब से तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने कंफर्म किया है कि दे वांट टू गो अहेड विद इट। एक्सीलेंट। ये तो दैट्स, आई मीन, फिर मैंने सही सवाल किया नहीं, आपसे। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। हर एक्टर का आम तौर पे कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। हाँ। खास तौर पे अगर डायरेक्शन का चस्का लग गया हो तो ज़रूर एक कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता ही है। तो दिस इज़ समथिंग आई हैव बीन एट। तो कोशिश करूँगा इसे, मेरा ख्याल में अभी बनने में 2-2.5 साल लग जाएंगे। बिल्कुल सही। अब वीव हर्ड, मैंने सुना है आप डांसर बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत कम परफॉर्म करते हुए शायद देखा हो या बिल्कुल भी नहीं देखा। ये बात सच है कि नहीं? ट्रेनिंग आपने प्रॉपर ली है कि नहीं? नहीं, मैंने कभी कोई ट्रेनिंग डांस की नहीं ली। हाँ। मुझे डांस का शौक है। लेकिन यू आर गुड डांसर। I don't know if somebody thinks I'm a good dancer तो मैं अज़ा की शायरी, लेकिन हाँ मुझे अज़ा की शायरी आती है। वो म्यूजिक जो है ना वो वाकई Dance is not right word, I think. नईम साहब से हमें पता चला है, तो फिर अभी नईम साहब के बाद तो क्वेश्चन मार्क। नहीं, आई लव डांसिंग, मुझे बेहद पसंद है। हाँ। मुझे मजा आता है डांस तो अली, करने हमने में। आपको ये साइड क्यों नहीं देखी कभी? मैं प्रोफेशनली नहीं कर रहा होता ना, मुझे शौक नहीं है कि मैं अवार्ड शोज में जाकर डांस कर रहा हूँ, मुझे नहीं शौक। मैं घर की शादी में डांस कर लूंगा, मैं दोस्तों के साथ डांस कर लूंगा। हाँ, वो चीज़ें कर लूंगा, मैं मजे के लिए डांस कर लूंगा। आई डोंट वांट टू डू इट प्रोफेशनली, दैट्स नॉट समथिंग आई एम एट। ठीक है, दैट इज नॉट योर। लेकिन शादी वाला डांस भी बड़ा हाईटेक डांस होता है, अभी वो वाले नहीं रहे जो लुड्डी डाल एंड आई डू इट वेरी सीरियसली, है ना? ओह यस, ओह यस। मतलब एक पूरा मिशन होता है। हाँ, बिल्कुल। एवरी बीट हैज टू बी चॉक्ड आउट इन अ वे कि मार्किंग होती है कि ये पोजीशन नहीं छेड़नी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सीलेंट। ये मैं लाइक दैट। बिल्कुल, मैं बल्कि कुछ वीडियोस देखना चाहूंगी आपकी कोरियोग्राफी वाली। और आप चलें वो प्राइवेटली दिखा दूँ। अच्छा वारिस, अगेन फिल्म्स अरूज पे थी और फिल्म इंडस्ट्री अरूज पे थी जब आपने प्लेबैक सिंगिंग की। माशाल्लाह अभी भी आप गुड लुकिंग हैं एंड आपने मेंटेन करके रखा है, लेकिन जब आगाज किया था। अभी भी क्या मतलब, मैं शुरू से ऐसे ही हूँ। अभी भी क्या मतलब? अच्छा, लफ्ज अगर पकड़ना है तो फिर तो मसला हो जाएगा बोलने का। फिल्म्स की ऑफर तो आई होंगी आपको? जी, मुझे काफ़ी आई थी फिल्म की ऑफर्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं सच्चा काम करता हूँ। मैं
सुर आपकी रूह को छूते हैं, फिल्म एक्टर आपकी रूह को नहीं छू सकते। मैं समझता हूँ कि वो मुझे नकली लगती थी चीज़ें। अच्छा। क्या वो हो नहीं, आप बने हुए हो। तो लेकिन हर्ज तो तो मैं नहीं बोर्न आर्टिस्ट सिंगर था, तो मुझे कभी एक्टिंग का शौक ही नहीं था। कभी बट भी आई नहीं? डिड वन ड्रामा, ख्वाब अजाब, विद कराची के आर्टिस्ट थे, उनके साथ। फिर फिल्म के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने कहा, आई रिफ्यूज़। अच्छा, हालांकि उस वक्त तो धड़ाधड़ फिल्में और फिल्म इंडस्ट्री का एक बूम था, काम हो रहा था इतना, तो बिल्कुल दिल नहीं और फिर काफ़ी हमारे सिंगर फिल्मों में आए, वो आए फिर बहुत सारे आए। काफ़ी आए, लेकिन वो फिर नहीं चल सके। वो फिल्म में सिंगर मुझे नहीं समझ आई। ठीक है, आपका वही बात है ना, आपने अपने एक काम के ऊपर किया और उसी में एक्सेल किया। अली, जो ये आपने एक लुक बनाई हुई है, आई नो आपने मुझे तो बता दिया था ऑफ एयर, लेकिन नाजरीन के लिए भी थोड़ा सा प्रोजेक्ट का टीजर देते हुए, अच्छा ये लुक की जो है पीछे एक पूरी अच्छा, कहानी। इस लुक के पीछे कहानी एक कैरेक्टर कर रहा हूँ आजकल एक सीरियल में। उसमें एक इंसान है बहुत वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ। हाँ। उसे क्लास की फ़र्क बहुत उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे लगा कि मैं वो चीज़ थोड़ी सी अपनी लुक में शामिल करूं। तो मैंने उस वक्त एक गोटी रखी हुई थी मेरे ख्याल में, तो मैं इसको बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर मुझे लगा एक टाइम पे आके कि ज़रा सी ताव वाली मूंछ होगी तो और मज़े की लगेगी। ये अल्लाह ताला ने टूल्स दिए हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। सही। जिस तरह आप गले को इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोगों को ये टूल दिया हुआ है कि हम लोग अपनी बॉडी से एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो कोशिश ये थी कि उस कैरेक्टर के लिए मैं ऐसी एक लुक दूं जो लगे कि यार ये आदमी काफ़ी धांसू किस्म का आदमी है, ठीक है, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। सही, डाडा यानी हाँ, किस्म डाडा का। किस्म का, बिल्कुल डाडा इज़ अ गुड वर्ड एक्चुअली। तो वो उसके लिए किया था, और मुझे ये पिछले 3-4 साल में बहुत इस चीज़ का शौक़ हो गया है कि हर कैरेक्टर को मैं विजुअली डिफरेंट करता रहूँ। बिल्कुल सही। और हम देख के पसंद भी कर रहे हैं। हम अभी ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले मैं बल्कि बात भी अली से भी कर रही थी कि मतलब जब स्टार्ट किया, कॉमेडी भी की, सीरियस रोल्स भी, बीच में फिर हमने इनको प्राइवेट जो चैनल्स पे काम करते हुए देखा, जो पसंद किया हमने काम, वो फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स भी थे बड़ी उम्दगी के साथ, वो भी किए। वो भी लोगों का रिस्पांस कैसा आया आपने जो नेगेटिव वाले कैरेक्टर्स अच्छा आया, जनरली तो बहुत ही अच्छा है। लोगों को पसंद आए? आप लोगों को बुरा अच्छा लगा। बुरे ज़्यादा अच्छे लगे। बुरे ज़्यादा वैसे भी लोग बुरे को ज़्यादा पसंद करते बुरे को ज़्यादा पसंद कर लेते हैं, वाकई अच्छे सही लोगों कह को रहे हैं। पसंद नहीं करते। तो वो पसंद तो आया लोगों को। आप देखें, अच्छी बात जो है ना, हमारे सोशल मीडिया पे भी स्प्रेड नहीं होती, बुरे को ज्यादा पसंद। बुरी ज़्यादा स्प्रेड होती है। अजीब सी बात है। अच्छा, ये अजीब बात है। नेगेटिव कैरेक्टर का बड़ा आम नेगेटिव कम होनी चाहिए। मुझे कोई ऐसी चीज़ आती है, ऑनेस्टली मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करता। वाई? ऐसा ही है। अच्छी बात को आप फैलाएं। ज़्यादा बिल्कुल। अच्छी। हाँ नहीं बिल्कुल। और मैं तो जिस तरह आप लुक का पूछ रही थी, मेरी कोशिश यही है कि मैं इवॉल्व करता रहूँ टिल आई डाई। ये हम शुरू में सुनते थे और लगता था बड़ी एक रस्मी सी बात है कि आप सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। ये बात सच है, और ये बात टोटली सच है। जब बिल्कुल आप है। एक्सपीरियंस करते हैं तब पता चलता है वाकई यार आप तो सीख रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं पता। मैं एक जगह कुछ जगहों पे एक्चुअली पढ़ाने का इत्तेफाक हुआ। सुंबल, हर क्लास से पहले मुझे इतने पैनिक अटैक्स होते हैं, हर क्लास से पहले, क्योंकि अब मैं सिखा रहा हूँ इस वक्त। ओह यस। मुझे वाकई वो कभी फीलिंग नहीं हुई। अल्लाह का जितना शुक्र है जो भी उसने टैलेंट दिया हुआ है उसको अपनी स्किल से पॉलिश करने की कोशिश की, लेकिन सिखाने वाला जब आप बन जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत जिम्मेदारी। मैं तो सीखने निकला हूँ, बीच में सिखाने का भी काम करते हुए पैनिक अटैक्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस आल्सो। बिल्कुल, मुझे याद है मैं कैनेड कॉलेज में, मैं खुद बैचलर उधर से किया, जब मैं एज अ गेस्ट में गई तो मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि मैं कभी एज अ स्टूडेंट, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते हो कि आपको ऑनर। अच्छा, और उधर फिर एक लेक्चर देने का इत्तेफाक हुआ, आप वाली ही सिचुएशन थी कि मैं कांप रही थी। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट भी बंदा हो सकता है कि नहीं अपनी ही कॉलेज है, एक रिस्क नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते कि बंदे को होता है परेशानी कि एक एक लफ्ज जो सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनके जहन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, बातचीत का तो सिलसिला जारी है। सामिया, आपकी इजाजत से फिर अब गाना सुन लें। कोई फरमाइश तो नहीं करनी है आपने हमारी से? नहीं, पहला तो ऐसे जाने दें, नेक्स्ट अच्छा कर नहीं, मैंने करनी है और वो आपको कल शब देखा चांद। Yes, लेकिन वो हम आगे कर रहे हैं। फेवरेट है, आगे किसी करेंगे। वक्त कर दीजिएगा आप प्लीज। एक्चुअली इन्होंने इतना अच्छा पियानो बजा रहे हैं आपके यहाँ बैठे हुए। मुझे एक मेरा बहुत अच्छा गाना, बहुत रोमांटिक, रोमांस से भरा हुआ गाना, मुझे अमरशद साहब की ट्यून उन्होंने बनाई, तो मैंने वो किसी फिल्म के लिए गाया।
आपको वो सुनाते हैं। आज ये आज वो मैं वाला दिल गाना है? करता है ये वाला नहीं, ये एक्चुअली इनके पियानो से मुझे वो गाना याद है, आपको सुनाते हैं, होप आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी क्लैप में द वन एंड ओनली वारिस बेग। ख़वातीनो हज़रात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की खास इसलिए नशिस्त, एक तो ब्रेक पर जाने से पहले क्या उम्दा गाना वारिस बेग की आवाज़ में, और अली ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं एज अ फ़ैन इनका इंटरव्यू हमेशा करती हूँ, मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं होस्ट हूँ। और सामिया भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और फ़रा तुफ़ैल का तो जो एक ताल्लुक़ है पीटीवी के साथ वो बड़ा गहरा है, और हम जब से इनको देख रहे हैं माशाल्लाह से, एक तो अपने आप को मेंटेन करके रखा, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, और हर कैरेक्टर में जान डालने का हुनर इनको आता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्रेक के बाद फ़रा तुफ़ैल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। थैंक यू सो मच एंड यू लुक लवली माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने तो जी अपने ब्रदर बैंड जो ऑर्केस्ट्रा मेंबर इनको कहा है कि आपने जज्बाती हो के वारिस की जो प्लेबैक सिंगिंग की ट्यून लगा दी, तो मेरे से ना सवाल नहीं हो रहे, मैं गाने की ना धुन में खो रही हूँ, तो अब हमने चेंज कर दी है। वारिस, हम तो आपके फ़ैन हैं भाई गानों के। बहुत शुक्रिया आपका। अली, कैसे लगा आपको परफॉर्मेंस? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी लगी। वारिस एक ऐसे टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री में आए थे जब फिल्म इंडस्ट्री तो वापस आ रही थी, और वारिस ही वारिस थे बस। वारिस ही हाँ, वारिस था। इसमें नो मैच। प्लेबैक सिंगर्स का बड़ा काम होता है, और ख़ासतौर पे उस दौर में तो बहुत ही ज़्यादा था, बिल्कुल बेहद था। डिपेंड करते थे लोग, यू नो, फिल्म तो अच्छी होनी चाहिए, गाना अच्छा होना चाहिए, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस वक्त। और उस पर परफॉर्म भी करना। अच्छा फ़रा, हाँ, मुझे पहले तो आपसे हम बात ज़रूर करते हुए, पीटीवी लाहौर सेंटर से आगाज़ हुआ? जी, मेरा स्टार्ट पीटीवी लाहौर सेंटर से था। बल्कि कहते थे कि एक वक्त में आप एक एक्टर या एक्ट्रेस ना 2 प्रोजेक्ट से ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा। मेरे 3-4 प्रोजेक्ट ऑन एयर होते थे और मैं कर रही होती थी काम। ठीक है। और मेरे पे कोई लागू नहीं होता था ऐसा रूल, कि मैंने बहुत काम किया पीटीवी। अच्छा, लेकिन ये जो लागू नहीं आप पे ये रूल होता था, जिनके मियाँ बिजनेसमैन होते हैं उन पे लागू नहीं होता। यही सोच रहा था। ये आपने लगा दिए वैसे मुझे। नहीं, वो मियाँ तो बाद में आए होंगे ना। वो तो बहुत बाद में। तो मैंने ऐसा चाइल्ड स्टार लेकिन बात सच शुरू हो गई होगी ना। नहीं, मैंने चाइल्ड स्टार काम स्टार्ट किया था पीटीवी। अच्छा, एज अ चाइल्ड स्टार किया तो? हाँ, तो बस फिर वो काम स्टार्ट मतलब अंबर मारिया से अंबर स्टार्ट मारिया। किया। उसके बाद मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने यावर हयात साहब के वाह। साथ काम किया, आज़म खुर्शीद साहब के साथ, आरिफ जमील साहब के साथ, फिर महमूद आली, अरशद तबस्सुम, हफीज़ साहिब। मुझे तो मुझे golden नहीं याद time है। पड़ता कोई ऐसा, मतलब उस वक्त पीटीवी के जितने भी प्रोड्यूसर्स थे किसी के साथ मैंने काम ना किया। अगर मैं ये जुमला कहूँ तो दुरुस्त होगा कि आप पीटीवी की स्क्रीन की लाडली थी, मैं बहुत लाडली थी। क्योंकि यू नो लाडले हो ही जाते हैं। हम आप वारिस साहब, आप प्लीज जरा सूप नोश फरमाइए। मैंने मैं गलत सूप टाइम आपको पे कुछ दे- गलत बातें बताती आपने बहुत सारी डिटेल्स बता दी, हाँ, हमको बता बता दी। नहीं, मजाक चल रहा है ऑब्वियसली। सेंसर कर दे थोड़ा सा, माफी दे दे थोड़ी सी। अच्छा, लेकिन फ़रा ऑब्वियसली हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्क्रीन की लाडली थी क्योंकि हम देखते थे कि हर प्रोजेक्ट में माशाल्लाह बड़ी उम्दगी के साथ, लेकिन उससे एक प्रेशर भी तो एक एक्टर के ऊपर आता है ना, एक जिम्मेदारी लेकिन आप ज़्यादा। यकीन करें, मैंने कभी कोई काम प्रेशर लेकर नहीं किया था, मैं इंजॉय करती थी। ठीक है। और यकीन करें, मुझे लोग कहते हैं ना हम सीख रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, मैं सिर्फ इंजॉय करती थी अपने काम को। और मैं बहुत पैशनेट थी कि अच्छा मैंने अब ये प्रोजेक्ट भी करना है, अच्छा मैंने इसमें डिफरेंट कैरेक्टर करना है, अच्छा मैंने पॉजिटिव करना है, अच्छा मैंने नेगेटिव करना है। स्टूडियो में तो बेशुमार काम किया है। बहुत काम क्या किया। मेमोरीज हैं, मुझे बताइए। मेमोरीज ये होती थी कि जब अरशद तबस्सुम साहब का हम एक सीरियल कर रहे थे जिसमें रामिया थी, सोफिया अहमद थी, मैं थी, हम 3 बहनों की वो स्टोरी थी, सारा के नाम से वो था। वो बहुत अच्छा भी गया था। मतलब हम ना पिकनिक थी हमारी, मतलब जैसे ही कट हुआ तो उसके बाद हम अपना खाना पीना खोल के बैठ के कि अच्छा इस ब्रेक में हम ये खा आते हैं। मुझे याद है एक टाइम पे मुनीजा हाशमी जीएम थी। बिल्कुल मीजू आपा, वो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वो मैं और अम्मी एक दफ़ा लॉबी में से गुजर रहे थे तो उन्होंने अम्मी का हाथ पकड़ के रोका और कहा आपको साथ आने की ज़रूरत नहीं है, इसकी माँ है यहाँ। वाह, मतलब मेरे लिए वाकई ये मेरा घर था। मैं अपने घर से ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड करती घर थी। था नहीं है अभी भी, ये जरूर। अच्छा, अली के साथ भी तो प्रोजेक्ट आपने किया ना? बिल्कुल, हमें एक्चुअली 2 कैपेसिटीज़ में हम लोगों ने काम किया, एज को एक्टर्स भी किया और मैंने एक टाइम पे डायरेक्ट भी किया। मुझे डायरेक्ट ओके, दोनों एक्सपीरियंस हुए, तो ज़ाहिर है एक अच्छा एक रिश्ता बन जाता है जब आप 2 तरीके से। डायरेक्टर तो ये बहुत ही पोलाइट और बड़े वो है, लेकिन एक्टिंग में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। प्लीज बताएं। मेरे हस्बैंड बने ना ड्रामे में, और वो था कि
उसमें हानिया थी, वैसे सलमान वजिया तो खान। कहती हैं अच्छे वाले हस्बैंड हैं। नहीं नहीं ना, वो असल जिंदगी में अच्छे, तो मुझे लगता है वो जो घर पे नहीं निकाल सके ना उन्होंने एक्टिंग पे, मेरे भी वो सारे गुस्से निकालती है। एक सीन में इन्होंने मुझे ना रोकना था, मैं इनको कहती हूँ कि नहीं आप ये जुल्म नहीं कर सकते अपनी बहन पे, तो ये सीरियसली इन्होंने मेरा गला दबा दिया था बीच में। हमारी डायरेक्टर ने आके मैं कहा कट 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 कट, ज्यादा जोर से तो नहीं लगा, मेरे को लग गया तो मतलब इतना कंसीव किया हुआ था कैरेक्टर को। बिल्कुल सही, ये बड़ी बात होती है सामिया। हम प्राइवेट चैनल पे जो आपका काम देख रहे हैं, और एक चैनल जहाँ पे मैंने भी काम किया उस पे भी मैंने एक आपका वीडियो टीजर देखा है, वो बड़ा डिफरेंट काम है, वो आंखें, वो क्या है, जरा बताएं भाई। जी, अभी राज प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है। ऑनर था, अभी कुछ दिन पहले उसका लास्ट एपिसोड था। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि आपको एक चुड़ैल का कैरेक्टर करना है। चुड़ैल तारी हो जाती है या आप तारी हो जाती है मेरे, हाँ। हाँ वो मेरे अंदर आती है और फिर मेरी आंखें चेंज होती हैं। बाकायदा मैंने उस कैरेक्टर को इस तरह से किया कि मैं वाकई चुड़ैल हूँ और मैंने बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और वो जो व्हाइट आंखें आप देख के, मैं आपको भी टीजर दिखाऊंगी, वो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने सोचा था मैं आपसे पूछूं, वो व्हाइट लेंथ कैसे किया उसको, व्हाइट बिल्कुल आंखों को? वो वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, बता देती हूँ मैं, लेंस मिलते हैं हमें। ये बिल्कुल ठीक कहती हैं, किसी भी औरत को चुड़ैल बनना मुश्किल नहीं है। हाँ, आज आप लगता है घर से लड़कर आए। आप ना ये बात आपकी बात ठीक है, लेकिन एक परफॉर्म करना स्क्रीन पे और शाजिया भाभी बहुत अच्छी हैं, आप ये ना किया निकालना ही करें। पड़ता है ना अंदर से बस, और आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको बहुत अच्छी सुघड़ बीवी हुआ मिली है। इनको तो कुछ खाने के लिए दें प्लीज। नहीं मैं जस्ट किडिंग, ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर होते हैं, जो भी ऐसी आप उसमें रियल चुड़ैल लगना बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, it was- और मैं बहुत प्यारी चुड़ैल लगी हूँ सच में। आप टीजर दिखाएं इनको प्लीज, इनको यकीन है। अच्छा, चुड़ैल भी प्यारी होती है, ये बड़ी बात है। मैंने बकायदा कमेंट्स पढ़े हैं लोगों के, इतनी प्यारी चुड़ैल यार, हमें चुम्मा चाओ। नहीं, बट हाउ चैलेंजिंग इट वाज, बिकॉज़ यू नो इस तरह के बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स एक होते हैं। रूटीन में आप करेक्टर करते हैं, बीवी का, बहन का, गर्लफ्रेंड, ये चीज़ें तो नॉर्मल है हमारे लिए। मुश्किल तो वो भी होता है करेक्टर कंसीव करना, आपको उस करेक्टर में आना, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल नहीं था, मैंने उससे भी इंजॉय किया और मैंने ये कहा कि बस मैं चुड़ैल ही हूँ, तो मैंने उसको बहुत अच्छा नहीं, दैट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, क्योंकि एक्टिंग के लिए ना एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, जो भी एक्टर काम कर रहा हो ना, उसे अपने कैरेक्टर से हमेशा प्यार होना चाहिए। प्यार होना चाहिए, चाहे आप चुड़ैल हैं, चाहे आप स्मगलर बिल्कुल। हैं, जैसे भी हैं, एज एन एक्टर आपका काम है कि आपको पूरा प्यार हो उससे, उसके ताकि आप डायरेक्टर उसके नज़रिए से सोच सकें, हाँ। फिर आप उसकी कहानी अच्छी सुना सकें। बिल्कुल बिल्कुल ये सही। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन कभी मुझे कोई भी गाना देते थे ना करने को, तो मैं उस गाने में खो जाता था। मुझे लगता था ये मेरी सिचुएशन अपनी ये है। मेरी आवाज़ है, ये मैं और बोल वो सकता हूँ। आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप असर नहीं कर सकती आपकी आवाज़ की। बिल्कुल सही। वारिस, एक टाइम ऐसा भी था, जितना हमने सीनियर्स से भी सुना, ऑब्वियसली आप तो सुपरस्टार, लेकिन जैसे होता था कि इंडस्ट्री में एंटर होना बजाते खुद, और पीटीवी में भी बिलखसूस हम बात करें, मैं अली से भी ज़रूर सवाल करना चाहूँगी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आपको लगता है वर यू लकी कि वो प्रोसेस आपके लिए आसान रहा? जी मैं बाकी बहुत लकी रहा, क्योंकि मैं एंटर नहीं हुआ उस तरह, मुझे मेरा वेट कर रहे थे वो कि आपने एक गाना गाना है हमारे लिए। संगम फिल्म का गाना था वो, तो मैं सिर्फ वो गाना गाने गया था। और मैं आपकी आवाज़ को दरियाफ्त किसने किया? रुखसाना नूर, और उससे भी पहले हमारे दोस्त होते थे, रेड कार्ड के प्रोड्यूसर थे अपना यासीन मलिक। सही। आई यूज्ड टू सिंग इन अ पार्टी, जैसे दोस्तों में गिटार पे गाते हैं ना, तो जब हमारी जीटी ख़त्म होनी तो बाहर से आप गिटार पे कुछ सुना दो, तो तब मैं उनको जब भी गाना सुना तो कहते यार ये ऐसी आवाज़ हमारे उसमें नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। कॉलेज में पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैं भी सुन के बस आए दोस्तों में गा, जैसे ये कहते हैं मैं दोस्तों में डांस करता हूँ, बिल्कुल ठीक। तो आई यूज्ड टू सिंग विद माय फ्रेंड्स। फिर मेरा एक ग्रुप था, तो रुखसाना जी ने मुझे कहीं सुन लिया ना, यासीन मलिक को कहा कि इसकी आवाज़ सुनो। उन्होंने मेरा एक गाना भेजा उनको। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी हम नूर साहब को सुनाना चाह रहे हैं। तो मेरा एक शो था उधर ओपन एयर थिएटर में, ठीक है। तो सैयद नूर की फिल्म बन रही थी संगम, रेशम को भी साथ लाए, सैयद नूर थे और शान तो अमेरिका में थे तब। सैयद नूर से सामने बैठे, मुझे नहीं पता, मैं परफॉर्म करके बाहर आ गया, तो मुझे कहते जी आपने कल आके स्टूडियो में हमारा गाना गाना है। वाह, मैंने कहा जी मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा जी मैं पंजाबी फिल्मों में नहीं गाता, ठीक है। मुझे पता था पाकिस्तान में पंजाबी फिल्में बनती हैं, कहते ना ये उर्दू फिल्म है, इसमें एक गाना हम चाहते हैं आपसे गवा दें। मैं कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो अमजद बॉबी साहब से पहली बार मुलाकात हुई मेरी फोक स्टूडियो के अंदर,
ये आपको पूरा किस्सा सुना रहा हूँ। नहीं ये तो बहुत, हाँ। तो मैंने ऐसे आई वॉज वेयरिंग जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई, तो मुझे कहते हैं जी आप गाएंगे? मैं कहा हाँ जी मैं गाऊंगा। तो एक होता है ना कि फिल्म का गाना है, तो ये इसने बच्चे ने क्या गाना है कि क्या, कहते आई रिहर्सल कर लें। मैं रिहर्सल कर ली, बैठ गया। मैं कहा जी आप टेक करें, क्योंकि मैं ग्रुप का था, मुझे पता था, खुद म्यूजिशियन था मैं गिटार। मैंने कहा ये टेक करें। मैंने 15 मिनट में वो गाना गा दिया। 15 मिनट में? ऑनेस्ट टू गॉड। वाह। तो सईद नूर साहब अभी हैं, कभी आप पूछ रही थी उनसे? नहीं वो तो हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। वो आए जब, तो मुझे कहते हैं जी नूर साहब से, उनको कहते हैं बॉबी साहब से रिहर्सल हो गई है? मुंडे रिहर्सल कर ली थी, कहते हैं गाना गाता है। अच्छा, हालांकि अमजद बॉबी साहब के बारे में जितना मैंने सुना है वो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि उनका जो क्राइटेरिया था मेरिट का, वो बड़ा मुश्किल था। उस क्राइटेरिया पे उतरना, मेयार पे बड़ा मुश्किल ये होता। तो कह रहा हूँ, आप कहते हैं कि आपके साथ हुआ कैसे, मेरे साथ लक चल रही होती है ना बंदे की। और वो गाने मेरे लिए नहीं बने थे अली भाई, वो गाने और सिंगर्स के लिए बने हुए थे। सिंगर्स फंस गए अमेरिका में, उन उधर से फिल्म की मुहूर्त रख दी नूर साहब ने, कहते चलो यार एक गाना तो गाए ना, बाद में चेंज करना होगा कर लेंगे। तो बॉबी साहब कहते हैं जी इसने गाना गा दिया, पूरा गाना कर लिया। तो कहते सुनाएं। जब वो गाना उन्होंने ऑन किया, चलाया ना, लिटरली नूर साहब ने धमालें डाली। कहते हैं मुझे इस आवाज़ की ज़रूरत थी पाकिस्तान। बिल्कुल, हमेशा से। और मुझे याद है जब आपने तो हाँ। उसके बाद कहते जी आप ना हमारे सारे गाने गाएंगे। मैं उसी दिन चारों गाने गा के आके घर में सो गया। 3-4 घंटे में मैंने चारों गाने गा दिए। उसमें एक ये अभी बजा रहे थे सुरमई बादलों के पीछे, वो भी गाना था, बड़ा मुश्किल गाना था। तो मैं घर में सो गया, तो रात को 6 बजे कॉल आ गई मुझे। मेरे साथ बात कौन कर रहा है? नदीम बेग, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अपना सईद नूर साहब, 3-4 और आर्टिस्ट वहाँ बैठे हुए। कहते जी हम आपके गाने सुन रहे हैं। सोचा, मैं सोया हुआ था, मैं उठा, मैं कि ये क्या मतलब समझ नहीं आई मुझे। मैं तो गाने गा के आ गया, इतनी जल्दी रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे। तो जब फिल्म लगी ना, तो मैं सबसे एंड पे बैठा हुआ था। ओके, आप बैठे हुए थे उधर हॉल में? हॉल में था। तो मैं डर रहा था, मेरी आवाज़ आएगी, लोग अरे क्या कहेंगे, कैसे कैसे होगा। बस ये अल्लाह के काम है। आखिरी सीट पे मैं बैठा था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था। तो जब गाना लगा ना, तो लोगों ने ना अपनी बनाने उतार के ना ऐसे फेंकी उसके ऊपर, वो जो स्क्रीन के ऊपर। मैं डर गया, मैं कि लोगों को शायद मेरा गाना पसंद नहीं। ऑनेस्ट, मैं आपको सही स्टोरी बता, टमाटर आएंगे, टमाटर पड़ेंगे, ये क्या गाना मेरा था, आप या दिल में जगह। वो मेल गाना था, शान पे पिक्चर ऐसे हो रहा था। ये मैंने किस्सा कभी नहीं सुनाया, आज तो पहली बार सुना। तो मैं ना बड़ा डर गया। जैसे आप कहती हैं, मैं अपने स्कूल में ही गई तो मैं डर गई, तो सामने तो आपका कॉलेज अपना था। तो मेरा दोस्त कहता है कि ये क्या हुआ है। बाद में आवाज़ आई कि उन्होंने कहा ये गाना दोबारा चलाओ, दोबारा चलाओ। वाह वाह। अच्छा, ये मिजाज हमारे यहाँ है कि जो चीज़ बहुत पसंद आती है उस पर कमीजें उतार के फेंक देते हैं। जज्बाती हो जाते हैं ना। मैंने भी देखा है। मुझे पता नहीं था, मैं फिल्म देखने कभी नहीं गया। तो मैंने कहा ये हुआ क्या, ये वो वाहिद मेल गाना था जब तक फिल्म लगी थी वो दोबारा चलता था, 2 बार चलता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड, यू ऑलवेज वन द तो ये जब अल्लाह ताला ने आपको मशहूर करना होता है ना, तो लोगों के दिलों में आपके लिए प्यार डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपसे दूर होना होता है, नफरत करनी होती है, तो लोगों के दिलों में आपके लिए नफरत डाल देते हैं। बिल्कुल, यहाँ बहुत सी मिसालें हैं, ऐसा ही है हमारे पाकिस्तान में भी और बाहर भी। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, बातचीत को तो सिलसिला जारी है। हमने 3 का भी जिक्र करना है, उसके बगैर तो नशिस्त नामुकम्मल है, हर नशिस्त नामुकम्मल है। लेकिन उससे पहले अब फरा फिर वारिस से गाने की फरमाइश कर लें। अली की भी फरमाइश पूरी करनी है, सामिया ने भी करनी है आप, लेकिन अभी कौन सा सुनाएंगे? मैं एक गाना है जी मेरा, मैं वो आप चारों के नाम करता हूँ। यूँ नज़र से नज़र हम कलाम हुई, आज की शाम आप चारों के नाम हुई। वाह वाह वाह, बहुत सारी क्लैप में वारिस बेग। जी पास है, जी पास है। आगे वेलकम बैक वंस अगेन। सूप पास है शेफ हुमा का, यहीं से आगाज हुआ है। सूप पास है कि नहीं? शूप बिल्कुल पास है, सूप शूप पास है, दोनों पास है। बिल्कुल पास है, मेरे पास है। हाँ जी सामिया, कैसा लगा सूप? बहुत अच्छा। अच्छा, वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद वंस अगेन। अब मैं क्या करूँ,
सूप इतना अच्छा कि जज्बाती हो जाते हैं सब, हम सब हो जाते हैं। मैं वेलकम बैक कहना भूल गई, बट वंस अगेन हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पीटीवी लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं, और यही हंसते मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, और ये पीटीवी की खासियत जो हमने भी सीखी है कि जो वैसे भी हम ये मानते और जानते हैं कि मेहमान बाइस रहमत होते हैं, तो फिर जो खातिर तवाज़ो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, इसका एहतमाम भी हम ख़ास ख्याल उसका रखते हैं। हुमा, सूप में क्या कुछ हुआ है? अच्छा क्या हुआ है? किन किन मराहिल हुआ से गुजरा है? तो सूप को पता होगा उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन सूप में मैंने सीज़न में गाजर आ चुकी है जी, बंद गोभी है, उसके अलावा हरी प्याज जो है वो गार्निश में इस्तेमाल किए हैं, मशरूम्स इस्तेमाल किए हैं, अंडा और कॉर्नफ्लोर तो फॉर श्योर उसको थिक करने के लिए इस्तेमाल हो गई, लेकिन स्टॉक आप अच्छे से बना लें पहले, और उसके बाद जो है सौते करके वेजिटेबल्स जिसमें मशरूम्स और बाकी चीज़ें हैं, और चिकन जिसका आपने स्टॉक बनाया उसके रेशे बना लें साथ में, पर उसको थोड़ा सा सौते कर लें, ठीक है। और उसके बाद उसको यखनी में ऐड कीजिए, और बाद में कॉर्नफ्लोर और जो है अंडा वो ऐड कर लें, टेस्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए। सॉसेज जो आपने सोया सॉस है, विनेगर है, साथ में वो भी सही। हमारी एक जानने वाली है, वो कहती है सूप में चिकन ना हो तो ये कैसा सूप है? वो क्लियर सूप होता है ना, वो कहती है ये क्या है, ये तो घर में भी बन सकता है, चिकन किधर है? हमारे यहाँ बड़े जज्बाती होते हैं लोग। नहीं, लोग गोश्त से एक ऐसी एसोसिएशन हो गई लोगों को कि वो एक और ही लेवल हो गया। मैं तो वेजिटेरियन हो गया हूँ, अच्छा। सिर्फ एक चीज़ मैं गोश्त में खाता हूँ, वो निहारी है, हाँ, वो मैं नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल सही। कितना अरसा हुआ है वेजिटेरियन हुए? 5-6 साल हो चुके हैं मुझे, 5-6 साल हो गए हैं। और दिल नहीं करता पिज्जा खाने को? नॉट चिकन रियली। और लोग, मेरा ख्याल में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बड़े अंडररेटेड है। लोगों को गोश्त की इसलिए एक चस्का पड़ गया हुआ है क्योंकि कॉर्पोरेट लेवल पे बहुत वो बढ़ गया। आप जाके कोई मेन्यू खोल के देखें, उसमें चिकन के हिस्से देखें कितने बड़े हैं, एक एक दो दो पेज के, बीफ के देखें बेशुमार चीज़ें हैं, मीट हर किस्म का। बिल्कुल सही। सब्जियां क्या है, ये 2 सब्जियां, दाल माश क्यों? लाना। हाँ, कोई वजह तो होगी ना, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता इनमें जहर मिला होता है सब्जियों में। हालांकि सबसे बड़ी ज्यादा- मैं तो nourishing गोश्त चीज़। के बगैर कुछ खा नहीं सकता। हाँ, ये एक आदत मैं हो खुद गई बहुत है। बड़ी गोश्त खोर हूँ। लोगों को बहुत आदत है, और मेरी भी, मैंने जब आदत छोड़ी मैं भी उस तरह खाता था, ठीक है। बारबेक्यूज और ये, और वो लेकिन सब कुछ क्रेविंग होती होगी तो गुस्सा शुरू में आता है? 0%। नहीं, ऐसे कैसे? ऑनेस्टली 0%। उसकी वजह ये थी Okay. कि मैंने इसलिए छोड़ा कि मुझे आइडियोलॉजिकली ये लगना शुरू हो गया था कि गोश्त का कारोबार ना, वो सिर्फ एक कारोबार बन गया है, उसमें जुल्म इतना है। आप देखें, दीनी एतबार से देखें तो गोश्त खाना है, उसके एक एहतमाम है। ठीक है। हमारे यहाँ सिर्फ बस अल्लाह अकबर करके आप फेर के आप उसकी ऐसी की तैसी आप उसको मोटा करें, उसको बड़ा करें, उसके दूध उसके इतने ज़्यादा क्वांटिटी में आए कि अननेचुरल हो जाए, जिस तरह काटा जाता है। तो दूध पीना भी छोड़ दिया फिर आप? नहीं, दूध पीता मैं, दूध पीता हूँ नहीं, मैं। लेकिन आप दिफा अच्छा लेकिन करें मैं- being a मैं- vegetarian। हाँ, नहीं, मुझे इसलिए लगा। भजिया भी और लोगों, vegetarian? जी जी, और लोगों को ये लगता है कि ये कोई जैसे कोई दीन में शामिल चीज़ है। ये मैं सबको आज क्लियर कर दूँ, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इवन हजूर पाक ज़्यादातर सब्जियां खाते थे, ठीक है, वो तो ऑब्वियस फ्रूट्स खाते थे। और दूसरा ये कि हेल्दी भी और रहना चाहिए। गोश्त एक ओकेजन की चीज़ थी, हमें वैसी रखनी चाहिए। हमें आप अगर दुनिया की स्टेटिस्टिक्स पढ़े ना, इन्वायरमेंट के लिए कितना ख़राब है गोश्त, वो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। अच्छा, आप डराए ना गोश्त, सर, आप हमने तो अपने खाने लिए घर बहुत जाके है। खाने मैं वालों को इसलिए तो कह रहा ना हूँ कि डराएं। ज़रा सा सोच के जिंदा रहना चाहिए। अली भाई, आप सोचते ना हमें खाने नहीं, हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई जो गोश्त है ऑब्वियसली दैट्स, लेकिन वेजिटेबल्स का भी एहतमाम, दाल हो गई, सब्जी हो गई, ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा वारिस, आपके घर में जो स्टॉक आता है, आप खास एहतमाम भी बेगम को शॉपिंग पे भी लेके, शाज़े भाभी को लेके जाते हैं या नहीं? ये शादी के शुरू में लेके जाते हैं? यहाँ नहीं, बाहर लेके जाता हूँ। लेकिन शादी के शुरू में शुरू में भी नहीं। क्यों? मुझे बहुत अजीब लगता है, आप कोई चीज़ें, कपड़े खरीदनी है, खाता हूँ तो मैं ऐसे ही बैठा हूँ, साथ खड़ा हूँ, मुझे नहीं ये लगता। सारे मर्दों को ये अजीब लगता है, सारे शौहरों को। यकीनन बहुत खुश नसीब होंगी वो बीवियां जिनके शौहरों को, आपको भी अजीब लगता होगा यकीनन। नहीं, आपके हस्बैंड को लगता है? जी, सब, मैं वही तो कह रही हूँ, सबके शौहरों को अजीब भाई, लगता है आपने बीवियों एक के कलर साथ। पसंद किया, फिर एक शलवार भी पसंद की, फिर एक पिटारा सूट पसंद खोली, किया, शिकायत अगले दिन फिर आप जानिए ये मुझे पसंद नहीं है, वापस करने जा रहे हैं। भाई ये सब खतूनों के साथ सारे मुझे लगता करती है। हैं, तो सब मैं नहीं लेडीज। आया ना पसंद, घर तो आके आया तो ऐसे लगाया तो पसंद नहीं आया, मैं वापस जा रहा हूँ। वहीं लगवा देते तो आपका चक्कर बचता है। नहीं तो क्या हो गया कि दोबारा आप ले जाएं, क्या मसला है? मैं पहले नहीं लेके जाता, दोबारा कैसे लेके जाऊँ? लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ यार कि मैं कहूँ कि मैं अपनी पसंद का लेकर आई हूँ और मैं दूसरे को चेंज कराने जा रही हूँ। नहीं,
ये नहीं। आपने बटन सेलेक्ट करने हैं, फिर लेसेस लगानी है, पता नहीं क्या तो क्या जरूरी है ना, तैयार होना है ना भाई, सारी बात है। आप मुझे देखभाल जब भी तो देखेंगे आप ही मेरे के पास लिए ये करनी काली होती कमीज है। यही पहनी और निकल गए। आप अपना मुकाबला तो ना करें हमारे औरतों के साथ तो नहीं हो सकता औरतों ना। उसके अंदर जो पर्सनालिटी है वो सही होनी चाहिए। शलवार कमीज पहन के क्या होना चाहिए, सच्ची महंगी से महंगी पहने, 50,000 की शलवार कमीज पहनी, लड़की की पर्सनालिटी अच्छी नहीं तो क्या फायदा। अली ये क्या हो रहा है? आप 100% I agree। अपनी चॉइस नहीं को तो नहीं बिल्कुल, कह सकते। देखें देखें जिस तरह कौन ईदी साहब थे, हाँ अब उन्हें कोई फैंसी कपड़े चाहिए थे। प्लीज ये आप सवाल अब की ये इसमें देखिए जिंदगी किस लेवल पे चले गए हैं, मतलब औरतों की तो ये वो एक अच्छी देखे मैं सर, उस चीज़ मुझे को जितने respect प्लेन करता हूं। कपड़े पसंद है औरत को पहने हुए, मुझे वो कढ़ाइयाँ और पता नहीं लगता है कि जैसे वो मैं कह रहा ठीक हूं है ना, मुझे बस भी, सही है, सही ठीक है। है। Excuse me, शाज़िया क्या भाभी- कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा नहीं, शाज़िया भाभी हैज ऑलवेज। अच्छा अली, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपसे ये सवाल ब्रेक पर जाने से पहले भी पूछना था, लेकिन जो वारिस से भी मैंने पूछा, एक होता है कि फैमिली का नाम होता है, उसकी जिम्मेदारी भी होती है। कुछ लोगों के लिए एक आम तासुर रहा कि आपके लिए इट मस्ट हैव बीन वेरी इजी, नईम ताहिर साहब का नाम, आपके नाना का, आपकी नानी का, आपकी वालदा का भी नाम, तो बड़ा आसान रहा होगा अली के लिए अपनी जगह बनाना। वाज इट दैट इजी या कितना मुश्किल था? मुश्किल होता है नहीं ज़्यादा। नहीं मुश्किल होता है काफ़ी, और दूसरे एक तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं। आप शुरू ही ऐसे लेवल से कर रहे होते हैं जहाँ एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा है। वो चीज़ मुझे उस चीज़ से ज़ाहिर है गुजरना तो पड़ा, लेकिन मैंने कभी ऑनेस्टली उसका इतना सोचा नहीं। मुझे ये लगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे अपना आप दिखाना है, जो मुझे आता है वो करके दिखाना है। और दूसरे देखें, ये चीज़ बहुत एसोसिएट की जाती है उन लोगों के साथ जिनकी फैमिलीज इस फील्ड में इन्वॉल्व रही हों, कि उनके लिए बड़ा आसान है। हाँ। आसान ज़्यादा से ज़्यादा पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा, दूसरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका कौन सा उसके था? बाद क्या होगा, वो आसानी कहाँ गई। आप जब तक अपने आर्ट को डेवलप ना करेंगे आप सस्टेन नहीं कर सकते, चाहे आप जिसके भी बच्चे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका कौन सा था? मेरा था सीरियल्स के हिसाब से अगर देखें तो रंजिश पहला सीरियल था, पीटीवी से ही हुआ था, जाहिर है 95 में हुआ था। उसका ऑडिशन हुआ था या उसकी रिकमेंडेशन हुई और फिर ऑडिशन हुआ? उसकी दोनों चीज़ें हुई थी। रिकमेंडेशन किसने दी थी, मेरा ख्याल में बानो कुस्सिया साहिबा ने दी थी। ठीक है। और नशेबो फराज कौन सा प्ले था जो वो सलीम ताहिर सलीम साहब ने डायरेक्ट किया था। और आपने सही कहा, एक्चुअली अगर सिर्फ टीवी की अपीयरेंस के हिसाब से देखें तो दैट वाज माय फर्स्ट लीड और गुड रोल। लॉन्ग प्ले था वो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो, लेकिन ये जो शुरू की आसानियाँ हैं ना, वो जो आप एक करियर में होते हैं, आप वो 25, 30, 35, 40 साल जो आपने जाना है, तो वो शुरू की आसानियाँ फिर काम नहीं आती हैं। बिल्कुल ठीक। लोग कभी मुझे इसलिए नहीं पसंद करेंगे कि मैं नईम ताहिर का बेटा हूँ। लोग मुझे अगर पसंद करेंगे तो इसलिए पसंद करेंगे कि मैं कोई मुनासिब एक्टिंग कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम कब रियलाइज हुआ कि आप मशहूर हो गए, फेमस हो गए? एक अपना भी तो एक चाम होता है ना कि भाई मैंने काम किया, उसकी पजीराई किसने दी? कोई याद हो एक आपको? मैंने प्ले किया था राशिद डार साहब के साथ, वो भी अगेन शुरू के प्लेस में से था मेरे। उसमें मैं गया यहाँ फोर्ट्रेस स्टेडियम पे, एक आदमी इतना एक्साइट हुआ मुझे मिल गया कि आप आज वाले प्ले में थे। मैंने कहा हाँ, तो वो मुझसे गले मिला। उसने मुझे इतनी अच्छी तरह उसने बात की कि मैंने कभी ये चीज़ खुद अपने लिए नहीं सोची थी। मैंने अम्मी अब्बा को होते देखा था ऐसे, हाँ। कि लोग एडमायरर्स आके मिलते थे, तो मेरे लिए वो एक दूसरों की चीज़ थी कि दूसरों के साथ होता है, दूसरों की तारीफें हो रही होती हैं। और हम मैं तो लोग चल रहा हूँ। उस अली भाई ने दौर वैसे भी के सेपरेट किया ना सबसे, अपनी फैमिली से। हमारी- एक तो उन्होंने एक्टिंग अच्छी की सब, और फिर डायरेक्टर बन गए। डायरेक्टर बन गए। उसके बाद फिर गोश्त छोड़ दी उन्होंने। हमारी खुश नसीबी ये थी कि हम ऐसे दौर में थे, चैनल्स कम थे, हाँ। लोग हमें देखते थे, ये भी है, सही कह रही हैं। हमारी खुश नसीबी लेकिन वो तो थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ज्यादा होती है। लेकिन हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा पॉजिटिवली लेकर काम कर रहे थे और इसलिए करते थे, लोग हमें एडमायर करते थे। मैं जब निकलती थी बाहर, मेरे हर नेगेटिव कैरेक्टर पे मुझे एक मैकडॉनल्ड की लेन में खड़ी हुई, हाँ। मुझे बाकायदा उन्होंने डांटा कि आप इस तरह कैसे कर सकते। मैंने कहा वो तो मेरा कैरेक्टर था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें जो एक्ट करना होता है वो होता है। और मैं क्योंकि बहुत वो मासूम सी शक्ल थी, तो गरीबाना, बड़ी मजलूमों वाले कैरेक्टर भी बहुत किए मैं, तो उस पे भी मुझे आंटियां गले लगाती अच्छा, आप पे थी, बड़ा "आज मेरी जचता बच्ची।" था आप पे ना, वो वाले कैरेक्टर्स बड़े जचते थे। हाँ, लेकिन वो बहुत फिर एक छाप भी लग जाती है ना। फिर उससे निकल के डायरेक्ट मैंने किया ही नेगेटिव कैरेक्टर ना, तो वो भी लोगों को अच्छा लग गया, मतलब अच्छा ही सेंस में लग गया कि जिस तरह का रिएक्शन आया, मुझे लगा पास हो गई मैं इसमें भी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉमेडी भी तो मुझे कहा जा रहा है सेगमेंट का गुफ्तगू भी ऐसी हो रही है, कॉमेडी की जरा बात करके फिर यादें माजी के सेगमेंट की तरफ भी बढ़ते हैं। कॉमेडी भी की है आप लोगों ने,
3/3 और फैमिली फ्रंट एक ही दौर में आए। बिल्कुल, बिल्कुल। और समीना आपा, आई वाज लकी इनफ के मंजर साहब और समीना आपा, समीना अहमद साहिबा हमारे शो में आए थे अभी कुछ अर्सा पहले ही, और उनसे यही बात हुई कि जो सिचुएशनल कॉमेडी थी उसका आगाज फैमिली फ्रंट से हुआ कि क्लैपिंग हो रही है पीछे बैक, लेकिन 3/3 भी उस दौर में अपनी मिसाल आप था, एंड इट वाज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट। हाँ बिल्कुल, उसकी फीलिंग बड़ी डिफरेंट थी। दोनों प्रोजेक्ट्स अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब हुए, और टू बी ऑनेस्ट पीटीवी वर्ल्ड उस पर शुरू हुआ था, और वो चैनल खड़ा ही इन दो चीज़ों पे असल में हुआ, 3/3 एंड फैमिली फ्रंट, क्योंकि इंस्टेंटली कामयाब हो गए, एक डिफरेंट फ्लेवर आ रहा था। फैमिली फ्रंट का एक बड़ा होमली सा और किस्म का एटमॉस्फेयर था, हम लोगों का 3/3 का एक यंगर वाइब थी इसमें बहुत, और वो लोगों को अच्छी लग रही थी। मोर और लेस मैं भी एक आई वाज वन ऑफ द फ्रेशर फेसेस, कुछ चीज़ें कर चुका था, 5-6 साल से काम कर रहा था, लेकिन बाकी मोस्टली लोग ऐसे थे जो या पहली दफ़ा कर रहे थे या मे भी दूसरी दफ़ा कर रहे थे, तो एक फ्रेशनेस थी उसमें, वो चीज़ लोगों को अच्छी लगी। 3/3 के हवाले से जो आपने पूछा ना कि पहली दफ़ा कब लगा, तो वो मैंने फोटो स्टेडियम वाला एक वाक़या बताया। 3/3 के दौर में पहली दफ़ा मुझे ये फील हुआ कि लोग किस तरह फॉलो करते हैं, हजूम के हजूम। मुझे याद है हम कुछ स्कूल्स वगैरह में गए, ठीक है, इतनी अप्रिसिएशन, इतनी तालियां, इतने जॉनी के नारे। माय कैरेक्टर वाज जॉनी, आई नो, तो लूसी था आदिल का कैरेक्टर, लूसी था और शफू था, हम 3 लोग थे उसमें। तो वो उस दौर में जब आप यंग होते हैं ना, आप देख के कुछ ओवरऑड भी हो जाते हैं कि वाओ रियली, मतलब लोग इतना आपको पसंद कर रहे हैं। तो वो शुरू में एक फीलिंग 3/3 से आई थी। इट्स स्टिल वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स हमारा मैंने भी किया, ऑल टाइम फेवरेट, हमारा भी वो और project लोगों को बड़े अरसे से याद है, आज भी लोग मेंशन करते हैं, और इट्स अमेजिंग जब लोग इतना पसंद करते हैं, और इतने डिफरेंट टाइप के लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें मैंने बुड्ढे पठानों को भी अप्रिशिएट करते देखा है, पंजाबी बच्चों को भी देखा है, बर्गर बच्चों को भी देखा है, सिंधियों में भी देखा है। जहाँ मैंने 3/3 की बात सुनी ना, लोगों के चेहरे बड़े वो एक नॉस्टैल्जिया पे आ जाते हैं। बिल्कुल, अब मुस्कुराहट आ That's a जाती good पूरे feeling. पाकिस्तान में। सामने आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो लोगों में बहुत मकबूल हुआ हो? लास्ट ये जो राज का किया है, ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हाँ। इसका, और अभी एक मोर चाल है जो ऑनर है कुछ ही दिन में, जिसके डायरेक्टर हैं दिलावर मलिक साहब, और एक अभी कराची में करके आई हूँ, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल सही। ये लेकिन ये वाला मेरा भी ऑल टाइम राज। फेवरेट, मुझे ऐसा लग रहा है जी। ये डिफरेंट है आपका। ये डिफरेंट है इसलिए ज़्यादा लोगों ने देखा। बिल्कुल ऐसा ही। पर आपने भी तो फिर सीरियस भी रोल्स कर लिए, कॉमेडी आपने की, और एक खास ग्रुप का हिस्सा जवाद बशीर, वो तो था ना, एक हिट होता था फॉर्मूला। ऐसी है, मैंने स्टार्ट कॉमेडी समीना आपा के साथ ही की। समीना आपा के बेटे हैं ना जैन अहमद, उनका जट एंड बॉन्ड किया। हाँ, उसकी तो पता नहीं हमने कितनी 100 किस्तें की, मैं बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट भी हुई। उसके बाद समीना आपा का हाफ सेट्स में, समीना आपा मेरे बगैर अपना कोई वो करती ही नहीं थी कि एंत रखो विच एतकार दी बच्ची, वो हिसाब होता था। तो फिर मेरे लिए वो जगह बना देते थे, बहुत काम किया है। इवन मैं तब पीटीवी के रोने वाले ड्रामों से निकल के वो फिर वो कॉमेडी वाले उसमें गई थी। तो उसका रिस्पांस ऑडियंस की तरफ से उसका जब बाहर भी गए तो जबरदस्त रिस्पांस था। कुछ क्योंकि याद हो? एक पता है, एज एन एक्टर भी आपको एक वो बड़ी अंदर से आपको वो फीलिंग्स आती हैं कि आप सब कर रहे हो। अगर आप एक ही चीज कर रहे होते हो ना, तो अंदर का एक्टर भी आपको कहीं ना कहीं तंग कर रहा होता है कि यार कुछ डिफरेंट, यार कुछ अलग। तो वो मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने कोई चीज नहीं छोड़ी। रोने रपड़े, मजलूम, मारी पीटी, सबसे लेकर कॉमेडी, फिर उसके बाद नेगेटिव, सब किया है। और लेकिन अभी भी और करने की चाह है। अच्छी बात। रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है और कर भी रही हूँ, आगे काम इंशाल्लाह। बस बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे की है, वो वाली एक्टिंग कर ली है, अब वापस अपनी एक्टिंग में वापस वो जिंदगी का बड़ा अहम चैप्टर जरूरी है। उसका, वो तो जरूरी है, इसके बगैर तो मुकम्मल ही नहीं है। मुझे लगता है जिंदगी मर्द और औरत दोनों की अधूरी होती है। ऐसी है। अच्छा जी, बातचीत तो जारी है, लेकिन ये है कि सेगमेंट का मुझे कहा जा रहा है, और सेगमेंट ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, उनकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए हम चंद क्लिप्स दिखाते हैं। तो पहले अली ताहिर, आप रेडी हैं सर? रेडियो की आया था। एंड ख़वातीन और हज़रात, आइए देखते हैं। कमाल। अच्छा जी, मैं इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं, मैं एक चीज़ टेक्निकल जो हमने नोट की वो ये, एक तो पीटीवी का ये शाहकार, और आप ये देखें कि क्या बाकमाल एडिटिंग कि जब आपने, या आप अगर अग्री मेरी ऑब्जर्वेशन से करें कि जब आपने बोला तो वो कट डायरेक्टली वजिया के ऊपर हुआ, यानी एडिटिंग के मार्जिन में भी। और ये ख़वातीन और हज़रात, पीटीवी
का कमाल के आप देखें उस दौर के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ, कंप्यूटराइज नहीं थी, ये हाथ से सारा कमाल। जी बाकी कहानी आप। नहीं, पीटीवी तो जाहिर है वो एक बेस है सब एक्टर्स के लिए, सिंगर्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए पीटीवी एक बेस रहा है। और मुझे जितना पाकिस्तान का अच्छा काम जहन में आता है ना, उसमें से उसका मेजर चंक पीटीवी से निकला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 99% मैं कहूँ 99% आई वुड से इतना। और उसका कमाल यही रहा है कि वो डिफरेंट चीज़ों को बनाता रहा है। कॉमेडीज़ भी बेशुमार बनाई, ट्रेजेडीज़ भी बेशुमार बनाई, सोशल ड्रामा भी बेशुमार बनाया। जब आप इतनी एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को दिखा रहे होते हैं तो आपकी व्यूअरशिप बन जाती है। और ये मेरा ख्याल में कि आजकल के जो जनरली प्राइवेट चैनल्स हैं, उनको सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा ख्याल में कहा जाएगी वो उनकी मोनोटनस है। सही, आई एग्री। पीटीवी उससे हट के चला हमेशा। ट्रू ट्रू। वो एक वैरायटी के साथ आया एंड आई होप कि हमारी टेलीविज़न इंडस्ट्री में वैरायटी रहे। वरना वो जिस तरह आप कहनी थी, सीरियस भी आपका काम करने का ही चाहता है, कॉमेडी भी करने का ही चाहता है, वो चीज़ें जिस तरह कॉमेडी बनना बंद हो गई ऑलमोस्ट। अब आप देखें पिछले 5 साल में माँ सिवाय 1-2 नामों के कॉमेडी बनती ही नहीं है। नहीं, और वो कॉमेडी ऐसी है कि वो समझ नहीं आ अफसोसनाक रही। कॉमेडी है, हंसना है अब। हाँ बिल्कुल सही। वो कॉमेडी वो थोड़ी होती है जो सिर्फ पीछे लाफ ट्रैक लगाओ तो आपको हंसी आ जाए। कॉमेडी तो वो है जो आपको देख के एक फितरी तौर पे आप उसमें उस मोमेंट को एंजॉय कर सकें। बिल्कुल सही। अब आप 3/3 की जब बात करते हैं या फैमिली फ्रंट की, तो वो ऑटो एक्सप्रेशंस फैमिली फ्रंट में समीना आपा के, सबा आपा के, मतलब वो मजा आता था बॉबी के कैरेक्टर की, वो बेवकूफ़ियाँ देख के, नादानियाँ देख के। 3/3 में लूसी का, मैं अभी भी अदील हाशमी साहब को मिलती हूँ ना, मैं कहती हूँ आप लूसी से लग रहे हैं, तो फिर अब क्या करूँ मैंने कहा मैं उस कैरेक्टर। लेकिन ये कामयाबी होती है एक एक्टर की। हाँ, एब्सोल्युटली कि लोग। अच्छा, ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको कुछ फॉन्ड मेमोरीज याद हों? हाँ बिल्कुल, ये जनू में जितनी भी गुजरी इसका नाम था। महमूद आली साहब ने डायरेक्ट किया था और मैं और वजिया इसमें जाहिर थे। यू वर मैरिड देन या नहीं? हाँ नहीं, वे वर शादी, मैरिड। इस वक्त तो कुछ 10 साल तो हो चुके थे मैं ऑलरेडी ठीक है बीइंग मैरिड। और इसमें कैरेक्टर मेरा इंटरेस्टिंग था इस हिसाब से कि ये आदमी जिसको एक ऐसी बीमारी डायग्नोज हो गई है जिसमें वो ही विल लूज हिज लाइफ, तो वो कैसे अपनी ज़िंदगी को चेंज करना शुरू करता है, उसके बारे में था। बहुत अच्छी कहानी थी, बनाई बहुत अच्छी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में ये दिखाई गई। सही। और मैं बड़ा आई वाज हम्बल्ड के कई क्लासेस में ये एज अ स्टडी प्ले चला। अच्छा। मेरे कई स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने देखा हुआ है, फलानी क्लास में किया था। तो ये पीटीवी का कमाल था कि वो ऐसी चीज़ें बना रहा था और बनाता रहा है कि वो मिसाल बनती नहीं। बिल्कुल, अनडाउटेड। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ये कहानी बहुत अच्छी थी और बनी भी बहुत अच्छी नहीं, और पूरी टीम एफर्ट भी ऑब्वियसली, बिल्कुल, डायरेक्शन, एक्टिंग, लिखना, सारा कुछ। अच्छा जी, पर रेडी हैं आप? आपकी माजी की और बहुत काम, लेकिन अब समझ हमें लिटरली नहीं आ रही थी, लेकिन लेट्स सी। मेरे लिए भी सरप्राइज है, मुझे भी नहीं बताया गया, मुझे खास कहा गया हम आपको नहीं बता रहे, फिर आप बता देंगी पहले। ख़वातीन हज़रात, आइए देखते हैं। भाई थोड़ा और नहीं हम दिखा सकते? बड़ा अच्छा सा क्लिप लग रहा था। क्लैप हो जाए जी। अच्छा, पहले तो आप बात करेंगी इसके बारे में, उसके बाद मेरे 1-2 सवाल आते हैं जी। ये हम कर रहे थे वो कॉमेडी थिएटर्स के, हम वो कर रहे थे, तो आजम खुर्शीद साहब इसके डायरेक्टर थे। हाउसफुल, जमील बिस्मिल साहब मुझे याद आ गए, वो उनकी निगरानी में ही हम कर रहे थे, क्योंकि थिएटर पे ही उन्होंने किया हुआ था। तो इसमें दिखाते हैं कि रूही आपा थी जो कि बच्चों पे बच्चे पैदा करती जा रही हैं। इस घर की सबसे बड़ी बहन मैं थी। मेरा मोहल्ले में ये साथ वाले लड़के से इश्क चलता है और मैं उसको कहती नहीं, मेरे पे मेरे बहन भाइयों की बहुत जिम्मेदारी हैं, तो हम नहीं आपस में कुछ इस तरह के। अच्छा प्ले था, कॉमेडी था। इसमें सोहेल असगर साहब थे। मुझे अभी वो सीन चला तो रिकॉल हुई है मेमोरी के सेट पे कौन कौन लोग होते थे, क्योंकि ये इतनी पुरानी बात है, मुझे इसका शायद वो याद भी नहीं होगा। लेकिन यू लुक माशाल्लाह, यू लुक द सेम। मैं मतलब बिल्कुल इसमें बीइंग वेरी, अच्छा नहीं वाकई मैं आपको सच कह रही हूँ, बिल्कुल मुझे तो बुढ़ापा छूने को बिल्कुल भी नहीं बुढ़ापा, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हाउसफुल तो थिएटर्स में भी, और बड़ा अच्छा ये फैमिली प्लानिंग के ऊपर था प्ले, यानी उस कॉन्सेप्ट को साथ लेकर चलते हुए। लेकिन देखें इसको देख के ये लग नहीं रहा सीन को कि ये कॉमेडी प्ले है। देखें कॉमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे सीन्स ही जितने हो उसमें कॉमेडी हो, बड़े बैलेंस के साथ। इसको देख के शायद आपको लगे भी ना लगे कि कोई सीरियस कोई वो एक है। अच्छा ये मुझे बताइएगा जरा, दोबारा रिवाइंड करके और म्यूट करके दिखाइएगा। ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है जरा पूछने की, ये जो गाँव का सीन पीछे दिखाते हैं, वो पहाड़ हैं,
वो नहीं पहले दिखाएं जरा थोड़ा, ये कहाँ, ये इधर ही हुआ है स्टूडियो सेट लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा हाँ, इवन ये जो खिड़की से ताका झाकी होती है ना, उसका भी हाँ, बाकायदा ये सेट, ये पीछे, हाँ ये सब सेट लगे होते हैं। हम मोस्टली सेट ही लगता था यहाँ पीटीवी में, तब Set आउटडोर भी यहाँ लगा। शूट्स, हाँ स्टूडियो में सेट्स लगते तो थे। दरख्त कहाँ से आते थे? दरख्त भी, पौधे कहाँ से, पत्ते? आप यकीन, आपको वाकई नहीं पता, आपने कभी ये चीज एंजॉय नहीं की। हम तो सेट के ऊपर पूरा गांव का माहौल, और पता नहीं आग जल रही है और तंदूर लगे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या, ये सब होता था। आपने कि सेट लगता था। मैंने तो एक्टिंग नहीं की भी, तो मुझे तो इल्म ही नहीं है। तो एज अ व्यूअर मैं हमेशा देखती थी, वो दीवार बनी हुई होती है छोटी सी हमेशा, और पौधे लटक रहे हैं। हाँ पौधे लटक रहे हैं, और पीछे सीनरी में 2 पहाड़ है और एक कुआं दिखाएंगे पीछे, और वो सादगी और खूबसूरती कितनी। तब ये लोग बहुत देखा करते थे। मैं सीरियसली बताऊं, मैं ये नहीं कहती कि आज चैनल ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, उस लेवल पे बात बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो सादगी थी ना, हाँ। ये अब नहीं है। सही, आई एग्री। इसको मिस करेंगे हम लोग, हम काम करने वाले भी और वो जो पुराने देखने वाले भी हैं। ये वाली चीज़ें अब नहीं आ सकती। और मुझे बताया जा रहा है कि स्टूडियो बी में ये रिकॉर्ड हुआ था। ये अब इतना नहीं याद में, कुछ मेमोरी थोड़ी सी वो आ जाती है, रिकॉल होती है, लेकिन ये कौन से ए बी में, मुझे याद है ए में और बी में ज्यादा शूट होती थी या डी में होती थी। ठीक है, इस तरह से मुझे याद है, मुझे नहीं याद। कमाल जी कमाल। अच्छा जी, वारिस बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरी वारिस भी कोई मेमोरीज दिखा रही है। बिल्कुल का कोई काम। आइए देखते हैं एक झलक जी। जी मैंने कहा ये तो कल की परफॉर्मेंस लग रही है। शोमैन शो प्रोग्राम का नाम है, और पीटीवी कराची सेंटर हाँ की जी, पेशकश, और ये तो इसके पिछले हफ्ते किया था मैंने। और इसके हाँ, same प्रोड्यूसर हैं शायद जी मुझे लग रहा है कुछ देर पहले का ही होगा। अमजद हुसैन माजी शाह करीब साहब। का ये ये कब से किया है मुझे ये नहीं पता, 8-10 साल हो गए, ज्यादा हो गए और शायद। आप वैसे के वैसे लग रहे हैं, शुक्र है अल्लाह का। और कपड़े भी काले। ऑलवेज। ये 15 साल पहले है, डोंट टेल मी। मैं बता रही हूँ। ओह माय गॉड, कितने मजे की बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। रिकॉर्ड इन्होंने कराया, बता मैं रही हूँ, और अच्छा, यकीन नहीं आ रहा है इनको। 15 साल हो गए इसको। फॉन्ड मेमोरीज कुछ याद आया? कैसे गुजरी है, बड़ी तेज गुजर। वक्त बहुत तेज गुजरा। कुछ याद आया? लेकिन 15 साल में भी कोई मुझे फर्क तो नहीं पड़ा। आप ही हैं हम भाई। कह जो रहे हैं ना, मैं खुद से क्यों कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, मुझे तारीफें लगता कर है रहे पिछले हैं। हफ्ते किया कसम से। सामिया कैसी लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी, और सेम मुझे तो लग रहा है अभी कुछ ही टाइम पहले का है, कपड़े भी सेम है इनके। मान ले 15 साल पहले का है, चेक भी है, अच्छा, पता लग नहीं रहा हमें, मुझे। अच्छा, डेट पता है उसकी। ओके, हाँ। ओके। नहीं, बट पीटीवी के लिए जब वारिस आपने परफॉर्म किया, ये तो पीटीवी का प्रोजेक्ट था इन हाउस, बताइएगा प्लीज, परफॉर्म करके कैसा लगता है? आज तक ऐसा नहीं हुआ जब भी पीटीवी ने मुझे बुलाया तो मैं ना आया हूँ। ये तो एक दलील है मेरी मोहब्बत की और मेरे इश्क की पीटीवी अच्छा, से। वैसे ये सबके साथ ही है, ऐसा ही है। आप कभी भी कॉल कर ले कहीं भी पीटीवी, और आप इसी इनकार पीटीवी नहीं पे कर सकते। बैठ के मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लोग इस तरह बुलाते हैं, मैं फिर भी नहीं जाता। मैं अब बताना नहीं चाहता चैनल्स के नाम। आई डोंट नो, जब भी मुझे पीटीवी बुलाते हैं, या मोहसिन भाई से बड़ी मोहब्बत है, जितने भी यहाँ पे हमारे डायरेक्टर हैं, क्योंकि मुझे लगता है मेरी पैदाइश यहाँ पे हुई, जन्म मेरा यहाँ से ट्रू, हुआ। ऐसा ही है। कि एक वक्त था कि पीटीवी के अंदर आने के लिए नुसरत फतेह अली खान साहब ने वेट किया, बिल्कुल। चिट आई तो वो अंदर आए, मैंने भी वेट किया, बहुत बड़े बड़े नाम। तो आज हमें ये बुला रहे हैं खुद, तो फिर मैं ना नहीं कर सकता। इसका मतलब आप भूल गए हैं वो पुरानी बातें। तो मैं कभी कोई चीज़ भूलता नहीं, मुझे कोई पानी का गिलास पिलाए मैं नहीं भूलता। बिल्कुल। तो ये मेरे में एक खासियत है, जब भी पीटीवी ने बुलाया मैं ज़रूर आया। और अपने माजी को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अली, आपने भी वेट किया या वेट? हाँ नहीं बिल्कुल, मैं यही सोच रहा आपसे था मैं पूछते हुए भी कि हिचकिचा जहन में रही हूँ। ये ना किसी के आए कि इसने तो नहीं किया होगा। लेकिन आपको नहीं, स्लिप के लिए, क्योंकि हाँ बाहर जी, slip चौकीदार नाम से जाता था, बिल्कुल, स्लिप slip का आपको पढ़ वो के रूल एंट्री था, मिलती थी। वो उसमें कोई एग्जाम मैं स्लिप वाला बंद हूँ, जब हाँ, मैं भी- आखिरी वक्त था ना स्लिप का, ठीक है। उसके बाद फिर खत्म हो गई स्लिप। ठीक है, इंतजार होता था कि वो स्लिप पे नाम आएगा तो फिर। भाई पहले वो फ़ोन करते थे, तब तो मोबाइल नहीं थे ना। आपने इतने बजे पहुंचना है, ये करना है, सबके पास मोबाइल नहीं थे। वो आपने आप आगे और फिर अंदर बताएंगे जी सलीम ताहिर साहब ने बुलाया था। मैं कॉलेज में था तब, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो मैंने कहा जी मैं वहाँ वेट नहीं करूँगा, मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी या इंसान की प्रॉब्लम होती है कुछ, लाइन में खड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, वेट करना अच्छा नहीं लगता, ना करवाना अच्छा लगता है। ओके, बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे नहीं खड़ा हूँगा। कॉलेज से मुझे कहा आप आ जाएँ। मेरे पास गिटार थी तब ना, मैं कॉलेज से लाया, तो मैंने एक प्रोड्यूसर ने मुझे बुलाया था, सलीम ताहिर साहब ने। मैंने पूरे जो पीटीवी के प्रोड्यूसर सबको गाना सुनाया। फारूक बशीर साहब थे तब, पीएम थे, प्रोग्राम मैनेजर। मुझे नहीं समझती पीएम कौन है, जीएम कौन है, फलाना, कॉलेज से आया, हमें क्या पता बिल्कुल कौन सही। है। अब उन्होंने तो मुझे प्रूव कर दिया, उन्होंने कहा पीएम साहब की थोड़ी सी लाइन सुना दे, फिर उसको भी सुना दे। फिर मैंने एक गाना गाया था यहाँ के, मैंने वो वक्त देखा है। अब तो आपने
आपके लिए कोई चैलेंज नहीं It है, is आपने very गाना easy. गाना है और जहाँ मर्जी डाल इज दें। मच इजी। अच्छा अली, अगर मुख्तसर आपसे भी फिर मैं गाने की तरफ भी बढ़ना है, आपको भी स्लिप के लिए इंतजार करना, आपसे यकीन नहीं आ रहा हमें कि ये सवाल भी मैं करूं? नहीं, देखिए रूल्स हैं, उससे ऊपर किसी को भी नहीं वो होना। कोई भी नहीं, कोई इंटरेस्टिंग वाकया याद हो कि आपका नाम ना आया हो स्लिप पे और आपने वेट किया कई दफ़ा बाहर? ऐसा होता था, कई दफ़ा देखें वही वो बात जिस तरह 8-10 नाम होते थे ना स्लिप हाँ में। नाम slip होते पे थे, नाम उसमें जाते। वेरीफाई होता था। अगर मिसाल के तौर पर प्रोड्यूसर अपनी सीट पे नहीं है तो यू हैव टू वेट जब तक उसका राब्ता नहीं होगा। हुआ है कि दफ़ा बहुत 40 मुश्किल था ना। 45 मिनट वेट किया है, लेकिन मेरे नज़दीक ये कोई भी रगड़ा नहीं है। मेरा ख्याल में ख़ास तौर पे करियर के शुरू में ना आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी चाहिए। ट्रू, ये उसका हिस्सा होती हैं। जिस तरह मैंने भी जब पहली दफ़ा एक्ट किया ना, तो मुझे अब्बा ने रिकमेंड किया टेलीविज़न के लिए, और वो उस कैरेक्टर में मेरी एक लाइन थी बस, और मैं पीछे कहीं खड़ा हुआ था, एक वर्कशॉप में काम हो रहा है, मैं पीछे कहीं बस जवाब में अच्छा जी कहता हूँ बस, और कुछ नहीं था। वो मुझे अब्बा ने ही बताया बाद में कि ये इसलिए है ताकि तुम्हें समझ आए कि शुरू कहाँ से होती है। सीख है। अच्छा चीज़ से शुरू होना। हाँ, फिर ये आपने पूरा बातें याद डायलॉग आ रही है ना कि मुझे लग रहा है कि एक शो कम है, हमें फिर नेक्स्ट संडे भी और ख़वातीन साहब आप ये देखें कि ये सक्सेसफुल लोग एक स्ट्रगल प्रोसेस से गुजरते हैं। आपको लगता है कि बड़ा आसान है ये चमक एक और दमक? बात कहना चाहूँगा, रीटेक कोई नहीं थी। हाँ, मैंने म्यूजिशियंस के साथ बैठा था। अब तो बहुत इजी है ना, आपने कट मारा कट मारा कट मारा। अब अभी जो मैं गाना सुना रहा हूँ जो आपकी मेरी है, उसमें भी वो हमारी वो नहीं थी कि आपने ट्यून कर लिया ये कर लिया। अमार सुनता है मेरा गाना, कहते पापा आपने कैसे गाते हैं कौन सा गाना सुना रहे हैं, उसके बाद फिर हम उस पर बात करेंगे। कौन सा गाना है जी? एक दिलबर से हाथ मिली। बहुत सारी क्लैप है वारिस बेग। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम की खास नशिस्त इसलिए क्योंकि बहुत ही खास मेहमान और लिटरली वक्त का पता नहीं चल रहा। हमें यकीन नहीं आ रहा कि हम सेगमेंट्स भी हमने करने हैं जो कि लाइंड अप हैं, लेकिन गुफ्तगू ऐसी जी हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल डन वही था, वो इसी तरह पेंटिंग हुई थी। वो अब पौधे। कहीं नहीं, मैं ऐसा- मेमोरी में आया मैं- कि इन्होंने मेरे साथ एक्टिंग भी की हुई है एक ड्रामे में। यस, तो आप दोनों को पता ही नहीं था? हाँ वो अभी इन्होंने याद करा, मैंने कहा वो तो मैंने भी किया हुआ है। ख्वाब अजाब था प्ले, मैंने बताया इनको। जावर हयात साहब। Yes. जावर हयात साहब, यानी जावर हयात से मुझे याद आ गया ख्वाब अजाब, और सादिया इमाम थी उसमें मेरे साथ। ठीक है, तो आपका इनके साथ सीन इनके था कोई नहीं, या मेरे था? साथ नहीं। मेरे साथ नहीं था। बड़ी मुश्किल से जावर भाई कहते वारिस तुम कर सकते हो, मैं कहा सर मुझे ना करवाएं, उनको ना नहीं कर सका मैं। तो स्क्रिप्ट याद हो गया आसानी? हाँ ऑफ कोर्स याद करना पड़ता है। यानी कि एक्टिंग का कीड़ा भी है। हाँ नहीं वो तभी मार दिया था मैंने। अच्छा जी, अच्छा एक एक्टिविटी की तरफ बढ़े। सेगमेंट बड़ा मशहूर जी, ऑल टाइम फेवरेट आप सबका। म्यूजिक बदलें। अच्छा जी, टीम्स की सूरत में काम होगा, जिस तरह आप लोग बैठे हैं उस तरह टीम्स की तरह काम करना है या एक्सचेंज कर लें। एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न हर टीम को। आपने उसमें करना ये है कि उस पर डबिंग करनी है। अच्छा। हम पहले आपको वो क्लिप दिखाएंगे और डब स्मैश का जो ये सेगमेंट है इसमें हम जो पीटीवी के डिफरेंट शाहकार हैं गोल्डन एरा के, उनको याद करते हुए एक तो उस पर गुफ्तगू भी करते हैं और फिर ऑन अ लाइटर नोट डबिंग का भी सिलसिला जारी रहता है। तो पहली टीम में अली आपके साथ कौन होंगी? फरा? कोई भी हो जाए। हाँ। फरा हो जाए तो बैठना है साथ। हाँ हाँ चले आ जाए। दूसरी टीम में यस और दूसरी टीम में एक खूबसूरत सिंगर और एक जिन के साथ बैठे। वारिस बेग और सामिया भट्ट होंगी। टीम ए के लिए म्यूजिक बंद कीजिएगा शहजाद भाई, क्लिप दिखाएंगे अब जी। कमाल फैमिली फ्रंट, जिसका जिक्र हमने किया, बॉबी का कैरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमने मीरा हाशमी साहिबा को भी देखा। अच्छा जी, ये जब क्लिप चल रहा था तो एक सिग्नल मिला है, ये जिस मैं वो हम करूँगा। लाइन में खड़े होते हैं ना तो कहते हैं प्लीज मेरी बारी पहले। मैंने कहा था मुझे नहीं करवाना। अच्छा मैं ये ये कह रहा था। अच्छा मुझे लगा आपने कहा कि मुझसे ही करवाना है। मुझे ये दोनों तीनों ही करेंगे। ये मुझे कुछ दोनों नहीं। कर लेंगे बहुत अच्छा। अच्छा जी, मैंने वैसे आपकी कंपेटिटिव म्यूजिक बंद कीजिएगा, रू देख ली जैसे आप ऐसे हुए हैं ना स्क्रीन नहीं की मैं क्या देखो तो सही हो क्या रहा है। वो सीरियसनेस नजर आ रही है। रेडी हैं आप दोनों? अच्छा मुझे एक नहीं नहीं मैं करें, वो कोई टाइम भी दे नहीं देता करेंगे। हूं। अच्छा वो टीम पता बी नहीं क्या आप बोल चलो रहा है। हम कर लेते हैं यार। नहीं, आपके लिए एक डिफरेंट क्लिप होगा, आप इनको पहले देख इसको लीजिएगा। comedy तो lighter वारिस आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, सामने आपके तो बिल्कुल भी नहीं मुश्किल होना चाहिए। गलत बात अगर आप ये उसकी बातें मैं तो कम कर लूंगी। हाँ। तो करें फिर यही कर लें। अच्छा नहीं, अरे लड़ाइयाँ पहले से हो गई। भाई हम तो टीम बहुत किस सीरियस ले मिशन रहे पे आया हैं आप? इस वाले उसको। टीम बी में बहस चल रही है इस टीम वक्त। बी
हालांकि कंपटीशन है भी नहीं। नहीं, लेकिन आपको ना देख के मुझे भी डर लग रहा है, कंपटीशन आप तो की मजे फिजा में जरा लोग हैं काफी। यार, मैं तो सिंगर, मुझे क्या पता है क्या बोलना है क्या करना है। अच्छा जी, एंड म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाएंगे म्यूट टीम ए के लिए अब। तुम तो अंधी हो, लेंसेज लगा के बैठी हो, मुझे पता है, जानता हूँ स्टाइलिश बन रही हो। कमाल कमाल, एक्सीलेंट, जातियात पे उतर आए दोनों। यही कंपेटिटिव रूह है। वेल डन टीम ए, एक्सीलेंट। अच्छा जी, टीम बी, ठीक है आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छे लगे गाने सुन के आपके? रेडी हैं? अब दिखाएं, मुझे नहीं पता क्या दिखाएंगे। डिफरेंट क्लिप होगा, पहले क्लिप दिखाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे। जी दिखाइएगा। अरे फैमिली फ्रंट का एक और क्लिप, वसीम अब्बास साहब और सबा हमीद साहिबा। और आप खवातीनों से तक गौर से आपने सुना हो, एक तो आवाज पीछे क्लैप की या लाफ्टर की, लेकिन बारिश की भी साउंड। दैट इज आई मीन अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। कुछ पहले कहना चाहेंगे वसीम अब्बास साहब के बारे में भी एंड सबा आपा के बारे में? प्यारे आदमी हैं, बेहद प्यारे आदमी हैं। जब भी उनके साथ मिला हूँ, जब भी उनके साथ काम किया, इज सच अ पॉजिटिव वाइब उनकी। एज अ डायरेक्टर किया आपने इनको? एज अ डायरेक्टर भी किया। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो आपसे, क्योंकि एक्टर जब डायरेक्टर बनता है ना, तो वो एक्टर से काम निकलवाना उसके काइंड ऑफ नेचर में शामिल होता है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी उनके साथ। उनकी डायरेक्शन में भी काम किया, और अभी रिसेंटली आजकल एक सीरियल चल रहा है, सबा की डायरेक्शन में भी काम किया। एक्सीलेंट। दोनों की डायरेक्शन में काम कर चुका हूँ, एंड दोनों एक्टर्स हैं, इसलिए एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग उन दोनों के साथ बनी मेरी। बिल्कुल। फर्क कुछ सबा आपा के बारे में? सबा जी के साथ तो बहुत काम किया हुआ है। मुझे याद है सबा कमर का मेरा सबा हमीद साहब? नहीं, हमारी अम्मा बनी थी सबा कमर की मेरी। अच्छा, ओके। हाँ, ओके। तो उस वाले सीरियल में मुझे कहती थी तू निकल इन रोने पीटने वाले। उसमें भी खैर बहुत ही मजलूम, मम्मी यहाँ से मार खा के आ जाती है, माँ को रोने सुनाती है। तो बड़े मतलब इनके साथ तो जो बाउंडिंग मेरी वसीम अंकल के साथ, सबा, ये इनके साथ बहुत प्यार रहा। और अब आप तो सीखा है। और अब आप इनके कैरेक्टर्स देखें, जो इतनी गुस्से वाली सास बनती हैं, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। ये वाले कैरेक्टर्स, यही एक कामयाब एक्टर की निशानी होती है। अच्छा जी, रेडी हैं आप दोनों? परेशान क्यों है? मुझे टेंशन हो रही है आप दोनों को देख नहीं, के। मैं परेशान हूँ, ये नहीं। सामिया तो रोने वाली हुई है। मुझे ये लग रहा है इच्छा नहीं कर पाएंगे। हमने अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस दे दी। ये अपने टीम में इतनी आप लड़ाई शुरू तो करें। देखिए, ये ओहो, मकसद कह रहे है, आप अच्छा शुरू तो बुरा करें। करना मकसद नहीं, बस करना मकसद। सर मजाक कर रही हूँ। सिर्फ पार्टिसिपेट करना। खवातीनों हज़रात, म्यूजिक बंद टीम बी के लिए क्लिप, ऑल द बेस्ट। टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। अरे छोड़ो कैसे यार, कमाल, बहुत अच्छा किया, कमाल यार, बहुत अच्छा किया। ये मैं आपको बताती हूँ, हमसे अच्छा कर गए। बहुत डबिंग अच्छा नहीं किया, और थी, खवातीनों हज़रात, ये बदला लिया गया है हम एक इसलिए दूसरे से कि हम अच्छा कर अच्छा, पाएं। एक क्लैप बारिश बेग के लिए स्पेशल। मैं खुद ही इट वाज मैग्निफिसेंट, कमाल, you, जबरदस्त। thank you। थैंक यू। वेल डन, अमेजिंग अमेजिंग। वारिस, आपको आ जाना चाहिए एक्टिंग में मेरे ख्याल में। अपने प्रोड्यूसर से कहे मुझे ड्रामा बनाए मेरे लिए। उसमें मैं बैठ के ऑडियंस के तौर पे देखा हाँ जी, करूँ। वो कुछ भी करवा सकते हैं मुझसे। वो कह रहे हैं आप बुक हो गए हैं बहुत already। टैलेंटेड है वो, नहीं, माशाल्लाह। that's amazing। अच्छा जी, अली, बिफोर वी वाइंड अप द शो, ऑब्वियसली बहुत सारी बातें आपके फैंस जानना चाह रहे होंगे। ये बड़ा टिपिकल सा जुमला होता है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, एक तो हमने डिस्कस शुरू में भी हाँ, किया, बिल्कुल। लेकिन कुछ और भी पाइपलाइन में है, तो प्लीज़ बताइएगा। पाइपलाइन में कुछ टेलीविज़न सीरियल्स हैं जो भी कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। 1 नवंबर में शुरू हो रहा है। कुछ हम प्रोडक्शंस पे बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। आजकल बड़ा सीरियसली हम लोग एक लव थ्रिलर के जॉनरा पे एक कहानी उस पर काम कर रहे हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली मैं डायरेक्ट करूँगा और प्रोड्यूस करूँगा। मैं और मेरे दोनों भाई, हम लोग मिल के आपस में कर रहे हैं। ये एक ज़रा एक्साइटिंग चीज़ आ रही है आगे। बाकी एक्टिंग चल रही है। एक्टिंग में यही कोशिश होती है कि हर कैरेक्टर को एक डिफरेंट तरीके से निभाऊं। अब बड़ा शौक हो गया है कि फिजिकल फीचर्स को थोड़ा सा चेंज करता रहूं, तो वो भी करता रहता हूं। सही। बाकी लगे हुए हैं, एंड आई होप टू कीप ऑन इवॉल्विंग एज एन एक्टर। इंशाल्लाह। बट यू हैव डन टीवी कमर्शियल्स एज वेल। वो भी किए हैं मैंने। वो भी एक डिफरेंट और एक बड़ा, वो भी तो प्रोफेशन है ना। वो भी, हाँ, इसी प्रोफेशन की एक सिंफ है। और उसमें ये कि 30 सेकंड में कहानी सुना देनी है, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन जब आप 28-30 साल से काम कर रहे हो, तो आप ज़ाहिर इन सारी चीज़ों से गुजरे ही होते हैं। उनकी स्किल्स भी डेवलप हो जाती हैं, और कोशिश करते रहना चाहिए वो चीज़ें और बेहतर होती जाएँ। मैंने देखा है सारे अच्छे एक्टर्स ना हमेशा ग्रो करने की कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल सही। जहाँ आप मुतमईन हो गए, वो आपकी आर्ट के लिए डेथ है। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो जिंदगी की आखिरी सांस तक सीखने बिल्कुल, का बहुत अमल जारी। ज़रूरी अच्छा, एक ज़रूर सवाल फिर आपसे, वो देखे ना, मुझे सवाल पे सवाल, थिएटर
भी बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है फॉर एन एक्टर, जितना मैंने सुना है, जाना है बड़ों से भी। थिएटर का जो तजुर्बा है वो भी आपको रहा होगा ऑब्वियसली। बिल्कुल, मैं शुरू ही थिएटर एक्टर के तौर पे किया था। कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ। अच्छा, आप रावी है ना मास्टर? जी, मैं भी रावियन हूँ। अच्छा बंदा मिला दिया आपने। बिछड़े हुए दो भाई मिलके कुंभ के मेले अब में मेरा इंप्रेशन ठीक हो गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड रावियंस बहुत का। ज़्यादा, बहुत रावियंस का ज़्यादा वाकई strong है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो वहीं से शुरू किया था। और थिएटर ना एक एक्टर के लिए बॉडी लैंग्वेज सीखने के लिए, आवाज़ की थ्रो सीखने के लिए, एक कैरेक्टर को 1.5-2 घंटे तक कैरी करने के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो चीज़ आपको टेलीविज़न में, फिल्म में कभी मुयस्सर नहीं आएगी कि आप एक ही कैरेक्टर में 2-2.5 घंटे परफॉर्म कर रहे हो। वो हो नहीं सकता। फिल्म ज़ाहिर है कट से बनती है, टेलीविज़न भी ऐसे बनता है। तो एक ट्रू टेस्ट भी है और एक बेहतरीन ट्रेनिंग है। इसलिए जो भी एक्टिंग करना चाहता है, मेरे नज़दीक उसके लिए बेस्ट मशवरा ये है कि एक दफ़ा थिएटर ज़रूर करके देखें। ट्रू, कम अज़ कम वो आपको बहुत सिखाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। बहुत आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। और वारिस ये भी है, इवन एज फॉर अ सिंगर एज वेल, हम थिएटर की चलें जिस तरह बात करते हैं ऑडिटोरियम्स में, आप कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं हज़ारों लाखों लोगों के सामने, तो फिर फॉर अ सिंगर एज वेल ये ट्रेनिंग भी जरूरी है कि सिर्फ बहुत कमरे की ज़रूरी हद है। तक। सिंगर इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। जब आप पब्लिक में लाइव गा रहे हैं तो उसी का तो वो मजा है। ऑडियंस से जो कनेक्शन है ना, वही थिएटर में एक्टर को मिलता है और वही कॉन्सर्ट्स में आपको सिंगर्स को मिलता है। बिल्कुल। फरा, आपका तजुर्बा नहीं, थिएटर? मेरा थिएटर का तो तजुर्बा नहीं है। मैंने जो सीखा सब पीटीवी से सीखा। ठीक है। पीटीवी में भी जो आपने जो क्लिप अभी मेरा चलाया था, मतलब वो उसको हम शूट भी ऐसा थिएटर की तरह ही कर रहे थे। तो वो उनका कॉन्सेप्ट ही ये था कि थिएटर के जो प्लेस, जो लोग जो थिएटर में नहीं जाते, तो टीवी के थ्रू उनको वो वाली चीज़ दिखाई जाए। तो वो थोड़ा बहुत इस तरह से मुझे तजर्बा है। मुझे थिएटर का नहीं है, लेकिन मैंने सीखा पीटीवी से। तो अगर आपने पीटीवी से सीखा तो मदर इंस्टीट्यूट है, तो उसके बाद तो कोई और दूसरी बात। और वो थिएटर की जो बात करी ना, वो वाकई वो पीटीवी काइंड ऑफ थिएटर के मॉडल पे काम करता है। ट्रू। जिस तरह थिएटर में पहले रीडिंग्स होती हैं, फिर आप उसकी ब्लॉकिंग करते हैं, फिर आप उसको फाइन ट्यून करते हैं, वो प्रोसेस सारा पीटीवी में भी हमें मिल जाता था। बिल्कुल सही। तो वो एक्टर्स जो उस टाइम पे है ना, खास तौर पे, वो बड़े लकी रहे। You've been lucky। अच्छा, एज अ चाइल्ड स्टार आप आई तो ऑब्वियसली तब इतना शौक था कि किसी फेमस पर्सनालिटी, किसी मशहूर शख्सियत को देखा तो पहचान लिया और एक्साइटेड हुई? मैं आपको बताऊं सीरियसली, मेरी फील्ड में मैं पहली बंदी थी जो इस फील्ड में आई थी। मैंने कभी टीवी ड्रामास खुद नहीं देखे। ठीक है। बस मुझ में एक था कि मैं ये करना चाहती हूँ। मतलब मैं अपने स्कूल कॉलेजेस में इस तरह से पार्टिसिपेट करती थी। तो एक दफ़ा फिरदौस जमाल आए थे एज अ गेस्ट। ओके। तो उन्होंने कहा था कि मेरी प्रिंसिपल को भी, कि मेरी मदर को भी, कि इसमें है, ये बच्ची कर सकती है। बड़ी बात है। तो बस वो एक दिमाग में बात बैठ गई और वो मुझे पीटीवी ले आई और बस फिर और ये बड़ी बात है। फिरदौस जमाल साहब जो हैं, ही इज अ थॉरो प्रोफेशनल, तो उनके अल्फाज जो हैं बड़े कीमती अल्फाज हैं, अगर उन्होंने आपको प्रूव किया। बिल्कुल सही। सामिया, कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। और कुछ व्यूअर्स को, फैंस को कोई अपकमिंग और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए? जी, अपकमिंग में प्रोजेक्ट है मोरचाल, जो कि कुछ दिन में ऑनर भी है, और एक है हम तीन बहनें, प्राइवेट चैनल्स के लिए। और एक छोटी सी बात मैं बहुत ज़रूरी कहना है, मैं जो सोच रही थी कि बोलना चाहिए। हम कहीं भी जाते हैं डिफरेंट फील्ड्स में, हमारे आसपास नेगेटिव वाइब्स भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, तो हमें पॉजिटिव वाइब्स लेनी चाहिए। और सबसे अहम बात ये कि आपके घर में बेटी बहन कोई जो भी करना चाहता है ना, आप उसको सपोर्ट करो, ना कि वो खुद कोई स्टेप ले और उसमें कोई गलती करे। बिल्कुल सही। और जब घर वाले साथ होते हैं तो फिर बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता बुरा। ट्रू, बड़ी प्यारी तो बात। प्लीज़ अब अगर कोई आपकी बहन बेटी दोस्त कोई भी कुछ करना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करें, बिल्कुल। हमारे ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो, बिल्कुल। बाहर वाला कुछ बुरा ना बड़ी 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 प्यारी बात। ख़वातीन हज़रात, अपनी बहनों को, बेटियों को, माओं को, आपकी वाइफ अगर काम करना चाहती है, अपनी बेगम को भी सपोर्ट करें। एंड जो एक औरत है ना, शी कैन डू वंडर्स। और अब तो हम देखते हैं कि जब मैं इंटरव्यू करती हूँ सैटरडे के रोज़, आपको मालूम है हाई अचीवर्स को बिलखसूस का एक सेगमेंट हमारा तरतीब दिया गया है, जिस तरीके से जिन जिन शोबों में बच्चियाँ एक्सेल कर रही हैं, स्पोर्ट्स के अंदर, आप और भी मुख्तलिफ फील्ड्स में, कि स्काई इज़ द लिमिट। तो वाकई में ये वो खुद एतमादी है जो घर से ही जिसका आगाज़ होता है। और अगर घर में जो सरबराह होता है ना, बड़ा जो आपके वालिद साहब होते हैं, अगर वो सपोर्ट आपको दे दें तो फिर तो यू कैन डू वंडर्स। तो जब मैंने, सॉरी मैं आपकी बात काटी, जब मैंने स्टार्ट किया मेरे फादर हयात थे, मैंने उनकी परमिशन से किया, तो फिर घर से सपोर्ट नहीं थी कि मत काम करो। काफ़ी टाइम तो घर वालों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, बात भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वो टाइम मैंने बहुत मुश्किल गुजारा। लेकिन अल्लाह का शुक्र, वो जो अकेले टाइम गुजारा, वो आज मेरी स्ट्रेंथ बन गई। आप इमोशनल हो गई, कोई ऐसी बात। बहुत अच्छी बात कह रही हैं और बिल्कुल सही कह रही हैं। वाकई
अल्लाह ताला ने खसूसियात ना हर एक में बांटी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर किसी में कोई है खसूसियत तो उसको उजागर करने की कोशिश करनी अली, चाहिए आपने भी तो वजीहा को शादी के बाद मतलब इनकरेज ही किया ना, सपोर्ट किया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। You didn't देखिए stop हमारी her. फैमिली में हमेशा फीमेल्स को भी उतना ही इनकरेज किया गया जितना मेल्स को किया गया। ये तो हम लोग जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन बनाए थे ना, अल्लाह ताला ने दोनों को खसूसियात दे के भेजा है और उन दोनों की अपनी अपनी है, वो सामने भी आनी चाहिए। वो एक अच्छी चीज़ है। काम को जिस तरह समिया कह रही हैं, कई दफ़ा इस काम की बहुत एक नेगेटिव सा इमेज होता है जहन में कि शायद कोई बहुत गंदा या बुरा काम है। ये काम किसी तरह से भी गंदा नहीं है, किसी तरह से भी बुरा नहीं है। अगर आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं तो वो किसी काम में भी बुराई नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, अगर अपना दिल साफ है। बिल्कुल। अगर इनका साफ था तो नाउ शी इज सिटिंग हियर, माशाल्लाह। बिल्कुल। मैं तो खुद मैं अपनी मिसाल हमेशा सबको देती हूँ। मैं मुझे तो वालिद साहब की सपोर्ट हो तो मैं वो काम, मेरे में ऐसी ताकत आ जाती है, ऐसी हिम्मत, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट हो, ऑब्वियसली वालिद साहब की पहले, फिर शादी हुई, फिर हस्बैंड की सपोर्ट और इजाज़त और कंसेंट के साथ, कि वो हिम्मत एक ऐसी अजीब सी आ जाती है ना कि फिर मुझे वो डर खौफ नहीं होता, वो कुछ और ही होता है। एक बहुत ज़रूरी है। ये भी गुड लक है कि आपको अच्छा शौहर मिल जाए और आप शादी के बाद भी कंटिन्यू करें, ये भी बहुत गुड लक। बट इट देन वर्क्स बोथ वेज। आपको गिव एंड टेक है। शादी की जो शादीशुदा जिंदगी है, ये एक ऐसा खूबसूरत आगाज है जिंदगी का, एक नई जिंदगी का आगाज है जिसमें मर्द और औरत दोनों को एक होकर अपनी अना को साइड पे रख के इज्जत देनी है। मर्द ने औरत को और औरत ने मर्द को। अगर आप इज्जत देना, ये मैं अपनी अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल की जो शादीशुदा जिंदगी, उसके तजुर्बे की रोशनी में मैं बता रही हूँ कि इज्जत एक दूसरे को देंगे तो ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। वारिस, आपकी फैमिली में भी आपने हमेशा अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया, ख़्वाह वो बेटा हो या बेटी हो। थोड़ा सा इस बारे में भी बात करते हुए। मैं अली भाई की बात को आगे लेके चलता हूँ। इन्होंने कहा कि काम गंदा और गलत काम, हमारा आर्ट का काम सबसे अच्छा काम है। प्योर होंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। गंदा और गलत काम वो है कि आपके पास इख्तियार है कि आप किसी का भला कर सकें, आप उसके राह में रोड़े अटकाते हैं, ये गंदा और गलत काम है। बिल्कुल। और यहाँ पे और दुनिया में कहीं जहाँ जहाँ लोग ऐसे बैठे हैं जो किसी का भला कर सकते हैं और नहीं करते, मैं समझता हूँ वो गलत काम है, वो गुनाह भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा और आप लोगों के लिए इंटरटेन, आपको लोग देख कर खुश होते हैं। मेरी वाइफ हमेशा कहती है जब आप गुजरते हैं तो सम टाइम पीछे होती है मेरे, तो कहती लोग आपको देख के स्माइल करते हैं, ये किसको देख कर लोग करते हैं? कितनी खुशी की, कितनी कितनी इज्जत खुशी की की बात बात है। आपको देख के वो अगर स्माइल कर रहे हैं या खुश हो गए या आपके पास आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे तो कोई 21वें ग्रेड का ऑफिसर, उसके पास लोग नहीं जाते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। ये बड़ी बात है। आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे, अच्छी बात करेंगे तो याद रखेंगे। फैमिली में ये है कि मेरी फैमिली में मैंने बेटे को, IT ग्रेजुएट है अमेरिका से, मैंने इसको कहा म्यूज़िक करे, वो कहता है मैंने करना है, मैं को करो, क्योंकि वो बोर्न आर्टिस्ट है। तो मैं उसको कौन होता हूँ, जब अल्लाह ने उसके अंदर सलाहियत डाली है तो मैं कौन हूँ उसको रोकने वाला। अच्छा, वो इतनी उसमें उसकी तरबियत इतनी उम्दा, एक तो शाजी भाभी का कमाल, आपका भी, लेकिन वो जब आएगा ना परफॉर्म करके चला जाएगा, मतलब जब प्रोग्राम खत्म होगा तो पूछेगा मुझसे कि मैं चला जाऊं, मतलब हालांकि ही डजंट नीड माय परमिशन एट ऑल। मैं इतनी स्ट्रिक्ट तो नहीं हूं एंकर, मतलब ये तरबियत है। क्योंकि घर में जब वो कहीं जाते हैं तो हमसे पूछ के जाते हैं, ऐसे में उठा के नहीं चले जाते। तो इसलिए आप, क्योंकि आप यहाँ पे हैं तो मैं भी हमेशा पूछता मैं जाऊँ, आप कहती हैं नहीं, बहुत शुक्रिया, जीते रहे। थैंक यू सो मच। हुमा, आप कुछ कहना? अच्छा भाई हुमा, आप हंस रही थी इनकी डब स्मैश पे, सेकंड वाले टीम बी पे, कुछ कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद थी वैसे दोनों से ही बहुत अच्छी, और उन्होंने बड़ा अच्छा फ़नी किया, तो वो इसलिए मैं खुश हो रही थी कि वाकई जो डर रही थी सामने वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और हुमा भी बहुत अच्छी डबिंग करती हैं। नेक्स्ट टाइम वारिस, अगर हम बुलाएंगे वारिस इंशाल्लाह, अगर कीमती वक्त से वक्त निकाले, वारिस और अली के साथ जो है ना हुमा का भी एक हम करेंगे टीम मेंबर बता के। आज ही कर लेते हैं। नहीं अभी नहीं, बाद में प्रोग्राम के बाद करेंगे। थैंक यू सो मच अली, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फरह, जीती रहे सामने। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। हुमा, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन औज़त दुआ में हम सबको याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जी हाँ, लेकिन उससे पहले हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। वारिस एंड द स्टेज इज़ ऑल योर्स। आ जाइएगा।